हेलो एवरीवन। आज की इस मास्टर क्लास में हम एक मिलियन डॉलर क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करेंगे कि मार्केट कब वापस बुलिश होगा। हम 2024 के बाद से देख रहे हैं कि मार्केट एक टाइम करेक्शन जोन में रहा है, जहां पे हमने 26,300 के लेवल्स निफ्टी में देखे थे। उसके बाद वी हैव बीन सीइंग कंसोलिडेशन फेज तब से लेके अब तक, एंड वी आर स्टिल नॉट वेरी क्लियर कि यहाँ से मार्केट कब एक अप ट्रेंड में शिफ्ट हो जाएगा। हमें बहुत बार बीच में रिपोर्ट्स दिखी, कभी जेपी मॉर्गन से आई, कभी कहीं से आई, कि जहाँ पे कहा गया कि इंडिया पे आप बुलिश हो सकते हो, बट इन रियलिटी ऑन ग्राउंड ये चेंजेस हुए नहीं है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि मार्केट्स की साइकिल्स कैसे वर्क करती है, पास्ट में कैसे वर्क की है, कौन से इंडिकेटर्स किसके थ्रू आप ये समझ सकते हो कि शायद साइकिल का ट्रेंड चेंज हो सकता है, और कब पैसों का फ्लो वापस मार्केट्स में आ सकता है, बोथ फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ डीआईआईज एंड एफआईआईज। तब जाके मार्केट में एक्चुअल मोमेंटम रैली देखने को मिलती है। सो टू अंडरस्टैंड दिस वेरी डीपली, वी हैव an expert on markets who has been in the markets for more than 20 years, Mr. Naresh Mirani sir, and we'll discuss Indian market cycles in depth, और हम देखेंगे कि कैसे मनी फ्लो की वजह से मार्केट में एक अप ट्रेंड मूव या फिर एक ट्रेंड चेंजिंग मूव आ सकता है। सो विद दिस आई वेलकम यू सर। ग्रेट यार। यस। सो सो टू बिगिन विद सर, मार्केट कब वापस 26,300 क्रॉस करेगा, और कब हम हमारे नेगेटिव रिटर्न्स को जीरो देख पाएंगे और जीरो को पॉजिटिव देख पाएंगे? उसका भी टाइम आएगा, बट सबसे पहले तो ये सोचना बंद करना पड़ेगा कि खाली निफ्टी देखे। क्योंकि अगर आप निफ्टी देखो तो किसी का पोर्टफोलियो ऐसा होता नहीं है। निफ्टी 26,300 है, 24,000 है, उसमें टॉप 20 स्टॉक्स आर 75-80% ऑफ द पोर्टफोलियो। राइट। मतलब अगर निफ्टी 50 है, टॉप 10 स्टॉक्स आर 55%। राइट। अब बैंक इज 35%। राइट। तो कोई भी इंडिविजुअल पोर्टफोलियो हो या म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो हो, एआईएफ हो, पीएमएस हो, स्मॉल केस हो, रिसर्च एनालिस्ट हो, किसी का भी ऐसा कंसंट्रेशन नहीं होता। राइट। बट अपना सबका ध्यान है निफ्टी पे। सबसे पहले तो वही हटा देना है, क्योंकि जब अच्छा साइकिल आता है तभी आउट परफॉर्म जोरदार, तो आपको लगता है कि अपुनिज भगवान है। और सेम ऑपोजिट साइड पे कि जब ऐसे साइडवेज फेज है तो स्मॉल कैप ब्रॉडर मार्केट पोर्टफोलियोज विल बी वीक। तो तभी अपने को ये लगता है कि बॉस मार्केट में इन्वेस्ट क्यों करना, जो लास्ट 2 साल में था। बट दिस इज हाउ साइकिल्स आर। सो निफ्टी के बदली यू हैव टू स्टार्ट लुकिंग ब्रॉडर, क्योंकि यू कैन कॉल इट निफ्टी टॉप 20, एंड टॉप 20 स्टॉक्स आर नॉट द इकोनॉमी और द इंडिया। और इंडिया में भी स्टॉक्स इतने सारा है, सो योर पोर्टफोलियो इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम निफ्टी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू स्टॉप बेंचमार्किंग योरसेल्फ टू निफ्टी। ओके ओके, ऑलराइट सर। सो हाउ वी आर गोइंग टू स्टडी, कि मैं पूरे मार्केट्स को कैसे देखूं और कैसे साइकिल्स को स्टडी करूं? सो व्हाट विल सी कि अभी क्या क्या हो रहा है। सो जैसे सबसे पहले तो डिस्क्लेमर, सो दिस आर माय डिटेल्स एंड देयर आर नो स्टॉक रिकमेंडेशंस, तो वो प्रॉब्लम तो नहीं है। सो डिटेल डिस्क्लोजर नहीं चाहिए। तो सबसे पहले तो द फर्स्ट पार्ट इज के बॉटम हुआ है कि नहीं। ठीक है। सो जहां पे मेरा मानना है कि बॉटम हो चुका है और काफी स्टॉक्स का बॉटम हो गया होगा। अगर कोई कोई स्टॉक्स है जो अभी भी लो बनाएंगे, जो हर साइकिल के बाद होता है। सो अब कैसे बोल सकते हैं कि बॉटम हो गया, तो वी ट्राई टू डू के बॉस उसको कंपेयर करें कि पहले साइकिल्स में ऐसा कुछ हुआ था क्या। ओके। सो जनरली जैसे मैंने बोला ना कि पीपल ओनली लुक एट निफ्टी, करेक्ट, बट निफ्टी 50 डज नॉट गिव यू द रियल पिक्चर। राइट। कि जैसे 2018-19 था, फॉर एग्जाम्पल, Nifty went from 10-11,000 to 12,400. Small caps were down 30-40%. The whole portfolio is down 40%. तो आप कंपेयर करोगे तो बहुत डिफरेंट है मार्केट। फिर आप अगर 2019-20 के बाद देख लो, अगले 4 साल तक या अभी भी, दो सेम स्टॉक्स, जैसे तभी ऋतिक स्टॉक्स हुआ करते थे, एचडीएफसी, रिलायंस, कि त्रिवेदी बचेगा। तो वो जमाना था कि 2018-19 में कि यही सब बचेंगे और इसी में इन्वेस्ट, लार्ज कैप्स आर वेरी सेफ। Right. What has happened in the last 5-6 years? HDFC, hardly any return. Reliance, return 2020 से 21 के बाद बहुत ज्यादा रिटर्न नहीं। Infosys, TCS, all at 2020, कोटक बैंक, 5-6 साल का रिटर्न कुछ ग्रेट नहीं है। सो ये होता है कि जब साइकिल चेंज होती है तो अपना बिलीफ वही रह जाता है कि लार्ज कैप्स ही लेना है। कि तो ये है कि करंटली दैट इज हाउ यू ट्राई टू लुक एट द मार्केट्स। सो दैट्स व्हाई कि मैं निफ्टी खाली नहीं देखना चाहता हूँ कि मार्केट का कंडीशन क्या है, क्योंकि ओवरऑल मार्केट बहुत बड़ा है। और जैसे सिंपल एक जोक मारता हूँ कि निफ्टी में 10% रिलायंस है, एचडीएफसी 10% है, और कई बार ये 25% हुआ है, राइट, दोनों मिलके। तो इंडिया का 25% ये दो कंट्रीब्यूट नहीं करता है। करेक्ट। सो दैट ऑल्सो कम्स टू द कंक्लूजन कि जीडीपी, इकोनॉमी ऑफ इंडिया एंड द मार्केट्स आर वेरी डिफरेंट। राइट। सो कई बार क्या लगता है, अरे यार अभी भी इकोनॉमी सुधरी नहीं है बट मार्केट सुधर गई है।
जैसे 2020 में क्या हुआ कि आपका बॉटम बना मार्च 24 में, बाय मार्च 24 मार्च 2020, बाय नवंबर 2020 निफ्टी वाज एट एन ऑल टाइम हाई। राइट, सब कुछ बंद था, इकोनॉमी भी बंद थी, बट मार्केट नहीं ऑल टाइम हाई पे है। करेक्ट, सो दैट्स व्हाई कि व्हाट वी डू इज के टू अंडरस्टैंड मार्केट, तो सबसे पहले समझे कैसे मार्केट, तो वी लुक एट द होल यूनिवर्स। राइट, सो व्हाट आई डू इज आई स्टार्ट ऑफ विद कि जैसे ये पहले का डेटा है ओके, कि ये प्रीवियस साइकिल्स का है। सो व्हाट डू वी नोटिस हियर इज कि द डेटा व्हिच आई लुक आउट फॉर इज नंबर ऑफ स्टॉक्स व्हिच आर डाउन मोर देन 40%। ओके, सो एक मेरा कैलकुलेशन है कि वंस दे आर डाउन 40% और 40% ऑफ स्टॉक्स आर डाउन मोर देन 40%, ओके, we are getting into oversold area. ओके, That's the time you start looking at a lot of things. So ये नंबर देखो, ये कितना है अभी? 56% अभी। 56% है, हम्म, ठीक है। Then if you look at the previous cycles, so the cumulative percentage came to that number only. अगर if you were to put it cumulatively, कि ऊपर से लेके नीचे तक, तो that came to around 55-60%. करेक्ट, ओके। And then From this to you'll have to add this all. this entire thing, right? बराबर, ये 2009 है, बट अगर यहाँ का डेटा देखोगे, सो इफ यू ऐड ऑल दिस नंबर इट विल कम टू 50%। Correct. कि ये इतना पूरा ऐड करोगे, Right. तो आप इतना पूरा ऐड करोगे, Correct. तो आप बराबर। अनदर वे टू लुक एट दिस के नंबर ऑफ स्टॉक्स डाउन 30% फ्रॉम द 52 वीक हाइज, तो ये एवरी साइकिल में से 30-40%, तो 50-60% ऑफ द स्टॉक्स आर डाउन मोर देन 30-40%, कि ये मोटा मोटी एक नंबर है। सो दिस वी हैव सीन अक्रॉस साइकिल्स, एंड इवन इन मार्च 20 वी हैव अ सिमिलर नंबर के it was very similar to 2008. So this tells you कि पूरा मार्केट गिर गया है। And 30th March was very interesting. That day we saw sharp dip in the small cap indices. Right. क्योंकि last trading day of the year, तो जो tax loss harvesting है, and the next day the markets, the same small cap indices were up 3-4%. मतलब a normal index stocks. इनफैक्ट अप्रैल में भी 18-20% का तो स्मॉल कैप 250 ने रिटर्न दिया। करेक्ट, So तो ये था, तो दिस इज अ क्लासिकल बॉटम, एंड काफी बार बॉटम्स हुए मार्च में। ओके, So if you go back to history, March 23 was a major bottom. You go back to March 2016 also, a major bottom. March 20 also. मतलब it's basically कि मार्च जैसा मंथ नहीं है, बट अगर कोई नेगेटिव इवेंट मार्च में होता है तो उसमें और सेलिंग आता है, बिकॉज एवरी ईयर फाइनेंशियल ईयर टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग या टैक्स लॉस बुकिंग का सेलिंग होता है, या बुक्स क्लोजर एक्सेट्रा। सो दिस वाज क्लासिकल, सो मार्च सेलिंग इफेक्ट वाज आल्सो देयर। करेक्ट, So we're sold on the broader markets. Then another criteria which I look out for is के Nifty RSI divergences. Now अब RSI का सबने क्या सुना है? 70 is overbought, राइट, 30 is ओवरसोल्ड। oversold. करेक्ट, So we don't do that. What do we do is के we take the whole 10-year history and see के what is the worst possible. ओके, So what we've seen is के if you take a 10-year history, 20-year history of Nifty करेक्ट, on the charts, somewhere closer to 20-25 band में अगर आता है, आरएसआई हाँ, आरएसआई so this is where most of the bottoms have happened. ओके, But the bottoms are not what do you call directly the bottom. Bottom is कि first you become oversold, so you consider this करेक्ट, is the RSI, okay, and this is the Nifty. So you consider the bottom is at 20,000, the first bottom. Then it makes a little bounce and makes another low at say 19,500. करेक्ट, So ये कंडीशन में नॉर्मली क्या होना चाहिए कि स्ट्रेंथ, आरएसआई का इन सिंपलर टर्म्स समझ लो कि स्ट्रेंथ है। स्ट्रेंथ होता है, स्ट्रेंथ तो इंडिकेटर। अगर आप नीचे गिरोगे तो स्ट्रेंथ रिड्यूस ही होना चाहिए। करेक्ट, बट इफ दैट न्यू लो इज मेड विदाउट अ न्यू लो ऑन आरएसआई, मतलब देयर इज हिडन स्ट्रेंथ। ओके, ऑलराइट, सो दिस इज व्हाट वी कॉल एज अ पॉजिटिव डाइवर्जेंस। गॉट इट। सो मेरा आरएसआई ने नया लो नहीं बनाया, बट निफ्टी ने निफ्टी ने बनाया बनाया। है। ओके, सो दिस इज व्हाट वी कॉल एज अ पॉजिटिव डाइवर्जेंस। सो दिस वी हैव सीन इज के ये एक और बार, तीसरी बार होता है ऐसा, ओके, एंड इट इज हायर। अगेन आरएसआई में नहीं बना, बट निफ्टी में बन थ्री गया। लोज, सो वी इन हम लोग के मतलब इसमें वो कैप में वी सेड आरएसआई ट्रिपल डाइवर्जेंस। राइट, दिस इज रेयर, एंड व्हेनेवर दिस हैपेंस द बाउंसेस आर ह्यूज। ओके, वी शेप जैसा आता है। हाँ, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट। सो फर्स्ट के ये कॉन्सेप्ट समझना है कि निफ्टी मेक्स न्यूअर लोज, आरएसआई डज नॉट मेक न्यूअर लोज, मेक्स हायर बॉटम्स। करेक्ट, implies के momentum is not strong on the downside, and it's giving you a positive signal. करेक्ट, So once this is done, we start looking at के there is a positive signal. So let's look at examples. So that is a better way to look at it. करेक्ट, कि rather than me saying कि, तो मैं सबसे पहले historical examples लूंगा कि this is
2016 राइट bottom 1, RSI bottom 2 RSI did not make a bottom. did not make a new low, third bottom. Okay. RSI is much higher. So Much classical triple divergence. Right. And generally बहुत सारे ये bottoms है वहाँ पे events भी होता है. So this is Feb 2006 budget. Okay. Okay. Now this was the budget where there was rumor कि LTCG आएगा. 2006 में. 2016 February. 16. Okay. So ये period में the world markets at bottom. Hmm. And in between this period, the world markets were already up 7-8%. Okay. All right. But India was waiting for Budget. budget. So budget day was the bottom. Budget over हुआ. Okay. The market made a bottom. और वहाँ से And then लंबा reversal. rally आ गया. Correct. Okay. So this was a classical triple divergence. So अभी people will say कि ये hindsight में है. So what I'll do is कि अगर 10 साल पहले जाओगे तो मेरा एक YouTube video explaining beg, borrow, steal and invest. Right. So I've presented somewhere Right. on say this was say maybe 14th, 16th February. I've done a presentation on 13th February. Correct. So ये है as of now hindsight. But ये पहले उस समय discuss किया हुआ है. फ्यूचरिस्टिक बताया था वो. Correct. Okay. So ये classical divergence हो गया and this was a good rally. Now the next event. This is demonetization and Mr. Trump coming in. So this was the candle. Correct. Made a low. RSI is here. The next low. Almost this was just a minor low, maybe 50-100 points. But RSI is much higher. Right. Okay. So classical divergence and a reversal. Now this thing continues even when there is a sideways market. Okay. So see ये triple divergence है. This is a normal divergence. Right. So you'll see bounce back होगा जब भी divergence. ट्रिपल में पॉसिबिलिटी ज्यादा हो जाती है. Triple is rare. वो हुआ तो शायद से major bottom है. Okay. All right. Okay. So I'll show you also कि कब ये work नहीं किया था. So this is 2018-19 period. New lows, higher RSI, markets bounce back. Again. Two यहाँ times. पे भी 2 times. Correct. This is what we call as the corporate tax rate cut. So people Right. trader का 25% बोलना जो कि कहता ये निर्मला कैंडल है. Okay. ठीक है कि suddenly out of nowhere हाँ. the markets rallied on a single day. And this was the recovery जो play out हो रहा था. Everything was going okay. COVID came out of nowhere. Correct. Now इस केस में भी if you see 25 RSI हुआ, but the lows kept on happening. Right. यहाँ जाके नया लो है, but this the differential was huge. बराबर कि यहाँ पे थोड़ा हायर RSI हुआ, तो this was the toughest point कि आपने एक दिन लिया, थोड़ा बाउंस हुआ, अगले दिन ही कट हो गया. And इससे पहले कब ये वर्क नहीं किया था 2008 में. And that time किसी में ताकत ही नहीं है कुछ करने की या समझने की. Okay. Now look at the next time 2022-23. ये रशिया यूक्रेन का टाइम है. एक रिकवरी आया, न्यू लो बना. ठीक है. RSI if you see out here lower lows, higher RSI. Solid recovery. Correct. Then going into March 23. So see this is again a March lows. Out here small caps took a larger hit. Correct. और ये पीरियड में जैसे निफ्टी ने नया लो नहीं बनाया बट स्मॉल कैप्स मेड न्यू लोज अ लॉट ऑफ स्टॉक्स. और RSI में नहीं दिखा वापस वो. और इसके बाद सेम RSI डबल डाइवर्जेंस एंड वेंट ऑफ. Correct. सो ये है पूरा स्ट्रक्चर. सो इससे पहले एक ट्रिपल डाइवर्जेंस हुआ 2013 में. Okay. व्हिच इज व्हेन अगस्त 2013 USD INR was 68 एंड मार्केट्स रिकवर्ड. Correct. सो दिस इज अ डाइवर्जेंस व्हिच आई हैव स्पोकन अबाउट कि ये एक पूरा एक्सप्लेन किया है ऑन 2 अप्रैल Correct. कि ये ट्रिपल डाइवर्जेंस हो रहा है. दिस हैज वर्क ब्रिलियंटली. पूरा थ्रेड है बट आई हैव जस्ट हाइलाइटेड के. Correct. सो अगेन देन इट बिकम्स इजियर. सो अभी देखो ये लास्ट ईयर है. This is 25 March. ट्रेड टैरिफ्स Okay. लोस रिकवरी न्यू लो हायर RSI. Okay. टैरिफ्स के बाद भी देयर वाज सम चाइना सेटलमेंट एक्सेट्रा एंड द मार्केट्स रिकवर्ड. एंड दिस वाज जस्ट ऑन द डे ऑफ अनाउंसमेंट. फिर आया अनाउंसमेंट के वो परसेंटेज एक्सेट्रा एंड द रिकवरी वाज शार्प. नाउ करंटली इफ यू नोटिस जो ये मार्च में हो रहा था 1 2 3 लोस. ठीक है. बट RSI every time is higher. Oh. So this was a classical positive divergence, triple. Triple. And by end of the day, यही day पे we had seen a recovery also on the Nifty. But sir, ये मार्च अप्रैल का डेटा है. This is 30th March. 30. तो but May again we are seeing correction in हाँ, Nifty. so Nifty correction है, but you look at the small caps. Okay. Then interesting है कि अभी next index देखेंगे आगे जाके तब पता चलेगा Right. कि Nifty is somewhere here. Okay. Okay. हाँ 23.5 Small caps are here. Okay.
मिड कैप इंडाइसेस हैव हिट अ न्यू ऑल टाइम हाई, करेक्ट। बराबर है। सो ये है, सो दिस वाज द डे, और ये दिन पे ना कोई अनाउंसमेंट्स थे कि कोई रिकवरी हो गया, बट दिस इज व्हाई इट इज डिफिकल्ट टू ट्रेड RSI ट्रिपल डाइवर्जेंसेस, क्योंकि वो दिन पे सेंटिमेंट्स इज द मोस्ट वीकेस्ट। कि जैसे आज हम बात कर रहे हैं क्या कि USD INR हैज गॉन अप अ लॉट, कहां से कहां गया, 95.6 कुछ आ गया, बराबर है, 83 85 हाँ, ट्रेड हो रहा था, 95 आ गया। तो इट इज 15%। In 2013 it went from 53 55 to 68, Right, that is more, or 20% almost. बराबर है, एंड इन अ सेम 6 to 12 month period, और उतना अभी तक कंबाइंड नहीं हुआ है। Correct. इफ यू सी कि वो 68 से आज तक लगा लो, आज 13 साल होने हैं, 68 से 95 इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू इट, सो दैट वाज द वर्स्ट पॉसिबल टाइम। सर लेकिन एक करेंसी के लिए, सिंस यू टॉकिंग अबाउट इट, आई हैव दिस क्वेश्चन, करेंसी 4-5 साल स्टेबल रहती है, फिर अचानक से 1-1.5 साल ऐसे क्यों आते हैं वेयर इट ब्लास्ट अप? सी बाय डिफॉल्ट जो इन्फ्लेशन डिफरेंशियल है इंडिया का, सो अजम्पशन इज कि 3 से 4% इंडिया शुड डिप्रिशिएट अगेंस्ट Correct. अ लॉट ऑफ अदर डेवलप्ड करेंसीज, राइट। बट ये फेज आता है कि जहां पे जैसा बोला ना 2013 के बाद अगर 2026 तक देखो तो इट वाज लोअर देन अ लॉट। करेक्ट। अभी इश्यूज आए तो इट हैज स्पाइक्ड अप क्रेजीली। हाँ, अगर ये बात ही कर रहे हैं तो इसमें एक सबसे बड़ा चेंज क्या हुआ है, फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस पीरियड ऑफ फॉरेक्स, हम तो खाली USD INR देख रहे हैं, वी हैव डेप्रिशिएटेड अगेंस्ट एवरी करेंसी इन द वर्ल्ड। बाकी करेंसी यूएस के अगेंस्ट शायद बढ़ी है थोड़ी सी। सो वेदर इट इज ऑस्ट्रेलियन डॉलर हो या यूरो हो, सिंगापुर हो, सबके सामने, एंड मोर देन USD INR। राइट। बट द मोस्ट इंटरेस्टिंग केस इज कि यहाँ पे चाइना युआन के सामने फर्स्ट टाइम आफ्टर 2013 वी हैव डेप्रिशिएटेड द मोस्ट। सो तभी वो 11.3 था, एंड नाउ इट इज 11.5 लास्ट ईयर, एंड नाउ इट इज 14 प्लस। दिस इज 2013 ना, राइट। और ये 2025 था, तो फर्स्ट टाइम चाइनीज युआन हैज स्टार्टेड अप्रिशिएटिंग अक्रॉस द वर्ल्ड, बट इंडिया के सामने भी। So this creates a lot of opportunities and lot of hits also. Correct. So that's a altogether different topic. Yes. But ये सब होता है जब वो bottom के पास है. So that tells you कि we are possibly close to the bottom in most stocks. Correct. Now, अब problem क्या है मार्केट में सबसे बड़ा? What is the biggest problem this market has? 2 साल से सुन रहे हैं कि भाई FII बेच रहा है, that is a problem, इसलिए मार्केट नहीं बढ़ रहा है, खाली DII बाई करते जा रहे हैं, और सब कह रहे हैं कि DII कब तक बाई कर पाएगा? There will be a point जब ये भी नहीं बाई कर पाएगा, तो दोनों की वजह से नीचे जाएगा। बराबर है। So सबसे पहले तो समझते हैं कि बेच क्यों रहा है, कि भाई बेचते ही क्यों हो, इतना क्या प्रॉब्लम है हमारे साथ, बराबर है। So ये है। So सबसे पहले FII हो, आप हो या मैं हो, सबको क्या चाहिए? रिटर्न चाहिए, करेक्ट, लोएस्ट रिस्क चाहिए, और FII को डॉलर बेस में रिटर्न चाहिए, और क्योंकि वो डॉलर बेस्ड रिटर्न है, क्योंकि उनका पैसा उसमें है। राइट। हमको क्यों गोल्ड पसंद आता है? क्योंकि गोल्ड INR में है। करेक्ट, ठीक है, डॉलर तो एंड INR depreciation people have actually made money out of that, कि you've got two parts to the गोल्ड, क्योंकि 2011 में जो गोल्ड टॉप हुआ था वो अगले 10 साल तक नहीं आया डॉलर टर्म्स में, यस, बट बिकॉज ऑफ आवर डेप्रिसिएशन गोल्ड हैज वर्कड फॉर एवरीवन, राइट, एंड देन ये पीरियड में बहुत बड़ा अप्रिसिएशन। सो इफ यू लुक एट के FII के पास सबसे बड़ा डिफॉल्ट ऑप्शन क्या है? US 10-year yield, कि दिस इज द मोस्ट बॉट पेपर इन द वर्ल्ड। सो दिस इज नाउ करंटली एट 4.5%, कि जैसे करंटली ये 4.5 टच होता है तो हम इसको बोलते हैं टाको डे है, कि ट्रेडर्स का मानना है कि नहीं, ट्रम्प विल चिकन आउट। ओके, कि लास्ट 3-4 बार जब इन द लास्ट 2 months जब भी ये 4.5% आया तो एक ट्रूस की बात शुरू होती है। ओके, बट ओवर द पीरियड के 4.55% इज अ बिग प्रॉब्लम फॉर द US इकोनॉमी ऑल्सो। तो उधर उनको मिलता है 4.5%, अपना डिफॉल्ट डिप्रिसिएशन है 4%, ठीक है, अपना टैक्सेस क्या लॉन्ग टर्म 12.5% प्लस सरचार्ज, करेक्ट। सो दिस एक्चुअली इज अ 10% रिटर्न बेस्ड ऑन व्हाट INR रिटर्न्स। सी ये अगर डिफॉल्ट रिटर्न USD मतलब बॉन्ड जितने ही बनाना है, हाँ, तो इंडिया में मिनिमम 10% बनेगा तो इक्वल होगा। ओके, ऑलराइट, 10% बना, उसमें से 8.5 पे आ गए आप, क्यों? क्योंकि टैक्सेस की वजह से, टैक्सेस के वजह से। फिर आप ये दो चीज ऐड कर लो, तो व्हाट हैव यू मेड एट 10-11%? नथिंग, करेक्ट। बट आपने क्या लिया? इक्विटी रिस्क, और उसमें ये तो मैं डिफॉल्ट गिन रहा हूं। व्हाट इज द डेप्रिसिएशन इन द लास्ट 1 week, 3 weeks, 1 year? करेक्ट, बराबर है। अभी ज्यादा हो गया, पहले इट वाज लोअर, सो द रिटर्न्स आर नॉट ग्रेट। एंड इफ यू गो बैक द लास्ट 20 years also, 2007 में the currency used to be 42, today we are at 95.
सो अपना अगर निफ्टी भी देख लो 6,000 वाला 24,000 4 गुना का है, और वो 2 गुना, बट इधर से आधा कर दो आप पहले, 2.5 गुना तो वो भी हो गया। बराबर है, तो आप उसको आधा कर दो तो द रिटर्न इज टेरिबल इन यूएसडी। बट इसमें डिफरेंस क्या था, ये 20 साल में है ना, अप टिल 2025 इमर्जिंग मार्केट्स वर मच मोर वर्स। राइट, तो चाइना ने 2007 का है आज तक क्रॉस नहीं किया, बराबर है। ताइवान वाज डूइंग ओके अप टिल द लास्ट 1 year बैक, करेक्ट, साउथ कोरिया वाज ओके ओनली, राइट, बराबर है। सो ये पीरियड में वी आर स्टिल द बेस्ट, ठीक है। सो देयर वाज एन ऑब्वियस चॉइस कि इंडिया ही है, एंड इंडिया इज अ वेरी वेल डाइवर्सिफाइड बास्केट, कि ऐसा नहीं है कि एसके हाइनिक्स एंड सैमसंग एंड टीएसएमसी इज एज ऑफ टुडे, टीएसएमसी का वेट एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट्स में इंडिया से ज्यादा है, क्योंकि वो ताइवान का इंडेक्स का पार्ट, और नहीं, क्योंकि उसका मार्केट कैप भी इतना बड़ा है। करेक्ट। सो किसी ने बहुत सारे डेटा डाले हुए, लेट्स नॉट गो देयर। सो टुडे फॉर एग्जांपल कंसीडर यू आर द एफआई, तो आप मुझे बोलो ना कि अगर आप 10% पे ब्रेक इवन हो तो आपको कितना एक्स्ट्रा रिटर्न चाहिए इंडिया में? आराम से और 5-6% तो चाहिए होगा मिनिमम, बराबर है। तो आप इक्विटी रिस्क लोगे ना, करेक्ट। जैसे आज हम एफडी में क्यों डालते हैं और इक्विटी में क्यों डालते हैं? एफडी में समझो हमको आफ्टर टैक्सेस 6.5-7% मिलता है, तो वी वांट 11-12% फ्रॉम इक्विटी। करेक्ट, इसलिए जब एफडी पहले जब 10-12% इंडिया में देता था तो इक्विटी लोग प्रेफर ही नहीं करते थे, बराबर है, राइट। सो टुडे फॉर एग्जांपल आज इनके लिए क्या है, दे नीड मिनिमम 15%। मेरे लिए और आपके लिए क्या है? 12-13% इज ओके। 6.5 to 7.5% एफडी रेट्स है, आप उस पर फुल टैक्सेशन लगा लो, राइट, 4.8 आता है, तो 5%, 4.8, 5-6%, बराबर है। तो उसके सामने जो निफ्टी CAGR है 12-13%, सो आप 12% ले लो, इट्स स्टिल गुड, करेक्ट, बिकॉज आई एम मेकिंग 10.8 net. So even if you make 10% and real long term money 10-12%, it is still good. Correct. Just that अपने expectation बहुत ज्यादा है, Yes. but so Indian money gets this return. Right. FII money will still not get this return even at 15%. Right. Above fixed income के जैसे अपना 5% है या 6% है, तो this is almost 2x. Correct. This is still not 2x at 15%. They'll have to make 18-20% INR तब जाके उनको कुछ मिले। तो वो मिलेगा। तो फॉर इंडियन मनी टू कीप पुटिंग मनी इज लॉजिकल, करेक्ट, कि हमको 9-10%, 12% मिल जाए रिटर्न, और अगर एक्टिव स्ट्रैटेजी हो तो कुछ 15% मिल जाए, बट फॉर दिस पर्सन डजंट मेक सेंस। एंड अब ये तो ठीक था, चलो यू से कि नहीं इंडिया में 15-18% पॉसिबल है, बट पहले क्या था, अब इसके सामने अपना earnings are not that great. Valuation 2020 to 25 earnings are also good. Valuations were also, so valuations have also caught up by 2024-25. But सबसे बड़ा रीजन क्या है कि पहले हम ही चॉइस थे, करेक्ट, इमर्जिंग मार्केट में सबसे बड़ा चॉइस ही हम थे, ठीक है, बट अभी दूसरे भी मार्केट्स है। अब लोग बोलते हैं कि हमारे पास AI नहीं है, AI तो इसके पास भी नहीं है, राइट, ब्राजील के पास भी, और बाकी बहुत सारे मार्केट्स के पास नहीं है। चाइना इज ऑल्सो नॉट द AI इंडेक्स, राइट, बराबर है, वो ताइवान और कोरिया ही है। एंड यू कैन टेक अदर स्मॉल इमर्जिंग मार्केट्स ऑल्सो, वहां पे भी रिटर्न बना है, राइट, क्योंकि वहां पे इट्स ऑल मीन रिवर्जन ना, कि वहां पे 20 साल से कुछ नहीं हुआ था, 15-20 साल से बन रहा है, और वहां पे दे आर ऑल सिंगल डिजिट P, राइट, एंड देयर इज ग्रोथ। सो ये रीजन है। तो अब ये आएंगे कब फिर से, ठीक है, तो उसका सबसे सिंपल क्राइटेरिया क्या होता है, लोअर प्राइस, करेक्ट, तो ऑटोमेटिक, कि जैसे कोविड के बाद भी हुआ, कोविड में दे सोल्ड, दे केम बैक, राइट, 2008 में भी हुआ, दे सोल्ड, दे केम बैक, 2 years they were back, yes, बराबर है, कि अगर वैल्यूएशंस ठीक है। दूसरा रीजन क्या है, वो ऑब्वियस है, ये सबके लिए हायर अर्निंग्स, करेक्ट, तो कोई ना कोई कहीं से भी वर्ल्ड से आ जाएगा, बराबर है। थर्ड इज कि भाई ये सेइंग के बॉस दूसरे कम ग्रो करें, करेक्ट, साउथ कोरिया कम ग्रो करे बट थोड़ा कम करे, करेक्ट, इतना बड़ा डिफरेंशियल ना हो। यूएस 10 year yield reduces, बराबर, 4.5% जैसे 2020 में एक पीरियड में इट वाज अ लॉट ऑफ ग्लोबल यील्ड्स वर क्लोजर टू जीरो एंड नेगेटिव, तो वो पीरियड में तो आप पी कुछ भी दे सकते हो। सो दैट टाइम पूरे वर्ल्ड में सब जगह पे पैसा है, लोअर डॉलर इंडेक्स से। जैसे आज इंडिया का डर है कि बॉस अपना करेंसी डिप्रिशिएट हो रहा है, सो वो सबसे बड़ा रिस्क है इधर पैसा डालने में। अगर ये करेंसी पे डर लगने लगे, सो देन इट गोज अक्रॉस द वर्ल्ड, राइट, दिस इज व्हाट हैपेंड इन द प्रीवियस साइकिल 2004 to 7, राइट। अब ये पहले वैलिड था, इमर्जिंग मार्केट्स स्टार्ट ग्रोइंग बेटर, ये डिफॉल्ट केस था, बट देव स्टार्टेड ग्रोइंग मच बेटर, आउटपेश, हाँ, बट
यहाँ पे कभी ना कभी दिस थिंग्स विल स्टार्ट कमिंग इनटू प्ले। राइट। अब लोअर प्राइस ना हो बट प्राइस करेक्शन से हो जाता है। टाइम से हो जाता है कि हाँ, कि टाइम से अगर आप पहले 23,000 पे थे, 2 साल बाद भी 23,000 पे हो, अर्निंग्स ग्रोथ तो है ना 10%, 12%, 15%, हाँ। तो आप उतने लोअर प्राइस हो ही गया वैल्यूएशन बेसिस। यस। सो इवेंचुअली जब ये ठीक हो जाएगा, दे विल बी बैक। इन द लास्ट मेनी ईयर्स ये फोर्स था ही नहीं। इंडियंस वाला, करेक्ट, डीआईएस वाला, म्यूचुअल फंड। सो अगर आप पहले कैसे जोक करते थे हम लोग के LIC बचा लेगा, व्हेन आई गॉट इनटू द मार्केट्स 20 years बैक, कि LIC को फोन किया जाएगा आज मार्केट गिरी है तो, बराबर। तो द ओनली फोर्स वाज लाइफ इंश्योरेंस, एंड दैट फोर्स, वो पैसा जो जा रहा है उसको पता ही नहीं है कहाँ जा रहा है। करेक्ट। जो इंश्योरेंस ले रहा है उसको भी पता नहीं है रिटर्न क्या है, मतलब रिटर्न इज लोअर देन FD, और वहां से कुछ उसका एक फ्रैक्शन जा रहा है इन इक्विटीज। सो 2008 में वी फेल बाय 60%। सी, मार्केट्स गिरेगी, अगर रॉन्ग कुछ हो रहा है तो मार्केट्स गिरेगी। ऐसा नहीं है कि बॉस बिकॉज पैसा आ रहा है तो मार्केट रुक जाएगा। सी, इट विल फाइंड अब मे बी अ लिटिल हायर फ्लोर। ओके, सो 70% के लिए मे बी 55-60% गिरेगा। सो पीपल टेल मी कि अगर मंदी आई, चीजें खराब हुई, DI का फ्लो, मार्केट रुकेगी नहीं, वो धीरे धीरे जाएगी, बट यू विल हैव अ बेटर फ्लोर, एंड ऑन द वे अप इट विल बी बेटर, कि जब चीजें सुधरेगी तो रिकवरी विल बी बेटर। तो ऐसा नहीं है कि मार्केट्स विल फाइंड इट्स ओन इक्विलिब्रियम, ऐसा नहीं है कि फ्लो के हिसाब से ही होगा, क्योंकि नोबडी इज मैड टू बाय एट एनी प्राइसेस। राइट। ठीक है। सो अब जैसे 2008 हुआ था तो टोटल सेलिंग was 60 to 90,000 crores. ओके, दैट्स इट। That's it in the whole year. ओके। In that full fall, total cumulative. ओके। Okay. अब इतना पैसा, we are getting 50K crores a month. ओके। This is the Indian money coming, which is almost automatic. So how do I say automatic? मतलब सी automatic क्या है? वो अकाउंट से कट जा रहा है। जैसे आपका EMI कट जाता है, वैसे SIP कट जाता है। वैसे SIP कट जाता है। अब वो ये लास्ट जब मैंने गया था ये 32K crores हो गया अभी। ओके। बराबर है। सो दिस इज 3.6 to 4 lakh crores ओके। इन अ ईयर। EPFO जहां पे 15% आपके उससे जाता है, वो 25% हो गया। ओके। दिस हैज स्टार्टेड पुटिंग 25 से 50,000 करोड़ महीने का, ओ, साल का। साल का 25 से 50,000 करोड़। LIC 50,000 से 1 लाख करोड़ डालता है साल का बाय डिफॉल्ट। ओके। बराबर है। थोड़ा ऊपर नीचे होता है उनके कैश के हिसाब से, बट 50,000 करोड़ तो डिफॉल्ट रहा है बहुत सालों से। अदर इंश्योरर्स ऑल्सो, एंड बाकी NPS है जैसे फॉर एग्जाम्पल, ये सब करके 25-50,000 करोड़ आता है। और प्लस आज अपने सिस्टम में कैश इज मोर देन 1 लाख करोड़ म्यूचुअल फंड MFs के पास। ओके, ऑलराइट। बराबर है। ओके। जितना एक जमाने में सेलिंग FI का था उतना कैश होता है। राइट। सो ये चेंज हो गया लास्ट 18 साल में। करेक्ट। सो रफली पुट ऑलमोस्ट 6 लाख करोड़ इन अ ईयर, अगर कोई बड़े रिजेम्पशंस ना हो एंड कंटिन्यूएशन ऑफ फ्लोज। ये डिफॉल्ट है जो आ ही रहे मार्केट में। बराबर है। But और sir, डिफॉल्ट कैसा है कि ये लमसम नहीं गिन रहा हूँ, डायरेक्ट इक्विटी नहीं गिन रहा हूँ। बराबर है। ये SIPs और रेगुलर फ्लोज कि है। अभी जैसे लास्ट ईयर 2.3 लाख करोड़ का तो प्रेफरेंशियल हुआ है, ओह माय गॉड। और 2.6 लाख करोड़ के QIP हुए हैं। ये तो सीधा ही पैसा गया है मार्केट में। बराबर है। अब इसमें क्या इंस्टीट्यूशंस भी इन्वॉल्व है, यहाँ से भी पैसा होगा, बट प्रेफरेंशियल में म्यूचुअल फंड डोंट पार्टिसिपेट। राइट। कौन पार्टिसिपेट करता है? HNIs, फैमिली ऑफिसेस, वेरी फ्यू आर FIIs। बराबर है। AIFs करते हैं, जैसे सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन AIF का होता है, बट वो भी इंडियन डोमेस्टिक मनी है। सो ये सब मैं नहीं गिन रहा हूँ, ये गिन रहा हूँ जो बाय डिफॉल्ट एवरी मंथ, जैसे आदमी जॉब कर रहा है तो उसके EPFO से चला ही जाएगा। सो ये हो गया, दिस इज द ह्यूज फोर्स व्हिच हैज कम। करेक्ट। जो पहले तो कभी ये सब जो शॉक एब्जॉर्बर बोल रहे थे, बट द फैक्ट इज कि ये बहुत स्ट्रक्चरल है इन नेचर। राइट। 10 साल पहले ये 3,000 करोड़ था, तब से जब से मैं ये डेटा देख रहा हूँ तो ये 3,000 करोड़ था, आज वो 32,000 करोड़ है। 10 गुना हो गया। सो 25% केगर पे चला है ये ग्रोथ। करेक्ट। एंड इवन टुडे द पार्टिसिपेशन इज नॉट ग्रेट। तो अगर आप पार्टिसिपेशन देखो तो मेजॉरिटी पार्टिसिपेशन आया है म्यूचुअल फंड्स के थ्रू। ओके। डायरेक्ट इक्विटी में इतना आया नहीं है पार्टिसिपेशन। चलो एक क्वेश्चन पूछता हूं कि आपके हिसाब से साल का 10 लाख प्लस का वॉल्यूम, ठीक है,
कितने इंडिविजुअल अकाउंट्स करते होंगे इंडिया में? करीबन 50 लाख से करोड़। बराबर है। सो यू आर रॉन्ग बाय अ फैक्टर ऑफ 99%। क्या बात कर रहे 95%। सो टोटल यूनिक इन्वेस्टर्स इन अ मंथ आर 1.2 to 1.5 करोड़। यूनिक मतलब जिनके पैन है, हाँ, पैन कनेक्टेड, एक के पास 4 डीपीज हो सकते हैं, राइट। 4 डीमैट अकाउंट्स हो सकते हैं। 1.57 करोड़ वाज द हाईएस्ट इन 2024। ये है जिसने एक सौदा डाला है। करेक्ट। ये कितने लोग हैं पता है? 2 to 2.3 लाख। दैट्स इट। दैट्स इट। ओके डायरेक्ट इक्विटी पार्टिसिपेशन। ओके। तो जो मार्केट में इतने सारे डीमैट अकाउंट्स खुलते हैं, दैट इज बेसिकली बहुत छोटे टिकट साइज पे खुलते हैं। हाँ। ओके। सो मेजॉरिटी ऑफ द पार्टिसिपेशन इंडिया में जो है वो म्यूचुअल फंड्स के थ्रू है। कि जैसे आज सिप बुक 8-10 लाख करोड़ का है, मतलब जो अक्यूमुलेट होके पैदा हुआ है। राइट। सो आज 25 to 30% ऑफ इक्विटी ऑफ इंडिया इज 1/3 बाय सिप्स। राइट। दैट इज मतलब 25 to 30%। तो पूरा बुक ही बना है उसकी वजह से। सो डायरेक्ट इक्विटी स्टिल लेफ्ट। ये तो हमने स्टेज देखा ही नहीं है, बराबर। बट इवेंचुअली एट सम पॉइंट ऑफ टाइम दिस टू विल ऑल्सो हैपन। करेक्ट। बराबर है। जब भी Evaluation एक बहुत बुल सस्ता साइकिल है। आएगा, जब भी से कोई रिफॉर्म्स आ गए, कुछ हो गया, दिस विल हैपन इन आवर 3, 4, 5 years और 1 year, वी डोंट नो। 2020 के बाद हो गया, 2015-17 में हो गया। बट ये जब होगा अगली बार, इट विल बी स्ट्रक्चरल के द ब्रेथ विल बी अमेजिंग। राइट। क्योंकि लास्ट सर व्हाट डू यू मीन? कि सब स्टॉक्स में पैसा आएगा। ओके। जैसे 2018-19 में क्या हुआ था कि खाली लार्ज कैप चल रहे थे, राइट। बराबर है। बट जब ये पैसा आता है और डायरेक्ट इक्विटी आता है तो सब कुछ चलेगा। करेक्ट। ये इवेंचुअली कभी होने वाला है। राइट। बट टिल दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू हैव अ बैलेंसिंग फोर्स बिटवीन एफआई एंड डीआई। ऑल्दो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम ये हो गया कि डीआईज हैव बीन फोर्स्ड टू बाय द टॉप नेम्स। राइट। मतलब बाय मार्केट कैप दे हैव हाँ, डिसएग्रीड। तो ये मतलब वो सेबी ने कैटेगराइजेशन लाया 2018 में। अब उसको 8 साल हो गए, वो चेंज किया नहीं है, बराबर। तो आपके हिसाब से स्मॉल कैप कितना होना चाहिए मार्केट कैप? स्मॉल कैप अभी आई थिंक 10-20 हजार 30 हजार करोड़ का स्मॉल कैप होना चाहिए। बराबर है। सो एनीथिंग बिलो 34,000 करोड़ इज स्मॉल कैप एज पर सेबी कैटेगराइजेशन। इन यूएस $2 billion, $3 billion इज कंसिडर्ड स्मॉल कैप। हम उससे भी ज्यादा नंबर पे गिन रहे हैं, बराबर है। Whereas the economy is much much higher. Because there is, yes. बराबर है। क्योंकि क्या हुआ है कि इसको कैपिंग कर दिया है 250th स्टॉक तक ही मिड कैप है, उसके बाद इट इज नॉट बेस्ड ऑन मार्केट कैप। राइट। और फनी पार्ट क्या है कि ये कैटेगराइजेशन इज ऑन मार्केट कैप और आपका जो इंडेक्स है वो फ्री फ्लोट मार्केट कैप है। राइट। अब उसमें होता क्या है कि अगर करूर वैश्य बैंक है या कोई बैंक है तो उसमें प्रमोटर शेयर होल्डिंग 0 to 5% है। तो उसका वेट सेम स्टॉक जीआरएससी हो या कोई भी हो जहां पे प्रमोटर होल्डिंग 75% है, उससे 4x वेट होगा। मार्केट कैप सेम होगा, वेट 4-5x होगा। रिलायंस और एचडीएफसी में भी सेम क्लासिकल एग्जांपल है, राइट। बराबर है। सो ये स्ट्रक्चरल चेंज है। बट ये भी होगा कि इवेंचुअली जाके ये 250 का में भी 350 हो जाएगा। करेक्ट। 500 क्योंकि ग्लोबली कैसा है कि स्मॉल कैप इज बियॉन्ड S&P 500। हमने उसको 250 पे ही रख दिया है। करेक्ट। और नंबर ऑफ स्टॉक्स हैव इंक्रीज्ड कि जैसे हमने वो पहला डेटा देखा था कि 1400-1500 स्टॉक होते थे, 5000 स्टॉक हो गए। करेक्ट। सो ये भी चेंज होगा। सो इवेंचुअली दिस इज द स्ट्रक्चर। सी बिफोर वी गेट इनटू के मार्केट क्या लगता है, बेटर इज टू अंडरस्टैंड कि हो क्यों रहा है। करेक्ट। तभी आप में पेशेंस आएगा। एक जो डेटा है जो हर बार हम सुनते रहते हैं कि एफआईआईज आर शॉर्ट निफ्टी फ्यूचर्स, एफआईआईज आर शॉर्ट्स बैंक निफ्टी, 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट, 3 लाख कॉन्ट्रैक्ट, 2.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट। करेक्ट। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, ऐसा क्यों सर? उनका सो सेंटीमेंट तो नेगेटिव दिखता है ना उससे। सेंटिमेंट नेगेटिव है बट वो ड्राइविंग फोर्स नहीं है। क्यों? क्योंकि अपना टोटल ओआई निफ्टी, बैंक निफ्टी इज 60,000 करोड़। ओके। मतलब फ्यूचर्स का ओआई इतना है। ओआई सर फर्स्ट ओपन इंटरेस्ट के जितने टोटल पोजीशन है लॉन्ग और Correct. शॉर्ट, मिला मतलब के आप 60,000 एक लॉन्ग में एक शॉर्ट, तो एक जो ओआई OI बना बनता है है। वो इतना है। ओके। बराबर है। राइट। अब इतना ही है। स्टॉक फ्यूचर्स 5 लाख करोड़ है। अब यहाँ पे एफआई होता है लॉन्ग मेजॉरिटी, सामने शॉर्ट कौन है? अपने आर्बिट्राज फंड जो कैश लॉन्ग फ्यूचर शॉर्ट है, करेक्ट। वो 2 लाख करोड़ के ऊपर का बुक है। सो शॉर्ट साइड स्टॉक फ्यूचर में तो खाली आर्ब है करेक्ट। और बाकी एफआई है। तो अगर आप देखोगे ये दोनों मिला के तो दे जनरली आर नेट लॉन्ग राइट। इंडिया।
बट अब इसको इससे साथ कंपेयर करो कि इंडिया का मार्केट कैप 450 लाख करोड़ है, तो ये नंबर ही कुछ नहीं है यार। इंडिया का एमटीएफ बुक जो अपना रिटेल करता है वो 1 लाख करोड़ है। करेक्ट। बराबर है। और हम बोलते हैं अरे 1 लाख करोड़ हो गया, ये नंबर तो इतना ही है, बाकी सब है जो ऑप्शंस के थ्रू है। बराबर। अब ये है, बट सामने दिन में ये लोग 5,000 करोड़ बेच जा रहे हैं। करेक्ट। और लास्ट 2 साल में 3 से 5 लाख करोड़ बेच गए। तो ये तो नंबर देखने लायक है। तो ये है, जब ये चेंज होगा तब यू नो कि बॉस मार्केट्स हैव टर्न। सो फॉर मी दिस इज अ सेंटिमेंट इंडिकेटर। मोर दे आर शॉर्ट, इट हैज बिकम अ बॉटम। करेक्ट। कि वो जून 24 का इलेक्शन हो या जब भी देव गॉन टू द हाईएस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, इट हैज क्रिएटेड अ शॉर्ट टर्म बॉटम। ओके। बट दिस इज द नंबर व्हिच टेल्स यू मोमेंटम हैज शिफ्टेड, कि ऑन अ डेली बेसिस एफआई हैज बिकम बायर। सो ये है। बराबर है। तो नाउ वी गेट फिर रखता क्या है। करेक्ट। कि मार्केट साइकिल में हम है किधर। तो 3 टाइप के बेसिक साइकिल है, अप, डाउन, साइडवेज। यस। बराबर है। तो हम है किधर फिलहाल। तो अब अगर निफ्टी देखो तो लास्ट 2 साल से हम साइडवेज ही है। राइट। कैसे? अब ये कौन सा है? ये अपना इलेक्शन है 2024 में। हम किधर है अभी? मई 2026, 2 साल हो गए। यहीं पे है। अगर आप लाइन लगा लो, सेम है, सेम भाव है ऑलमोस्ट 2 साल से। करेक्ट। तो साइडवेज हो गया। लोएस्ट पॉइंट क्या है? इलेक्शन डे पे 21,500 से 22,000, टैरिफ पे 21,500 से 22,000, ईरान वॉर पे 21,500 से 22,000। तो लो क्लियरली सेट है। उसके पहले 1 साल तक वी वर इन दिस रेंज, यहाँ पे 24,500 600 वाज द सपोर्ट। फिर वॉर हुआ, दैट गॉट ब्रोकन। करेक्ट। टॉप में 26,300 में 4 बार 5 बार लग चुका है। सो एसेंशियली 2 साल से अगर थोड़ा इधर का पीरियड और इधर का निकाल दो तो हम तो 24,000 पे ही है। करेक्ट। मिड पॉइंट 24 ही है और उधर ही घूम रहा है। करेक्ट। बराबर। सो द मार्केट इज साइडवेज, इट्स गोइंग थ्रू। अब ये साइडवेज है, इसका मतलब क्या है? ये टाइम वाइज करेक्शन है। प्राइस वाइज क्या होता है कि निफ्टी 12,400 से 7,500 हो गए, कोविड में हो गया, या दूसरे पीरियड में 20-25% हुआ ओवर 2 ईयर। राइट। तो अब आपके लिए टेक्निकली एकदम सिंपल है कि ये पिवट पॉइंट है, इसके ऊपर है तो पॉजिटिव मोमेंटम है। यहाँ पे वी आर स्टिल इन करेक्ट अनईजी जोन के जहाँ पे कुछ ना कुछ इवेंट का डर लगा हुआ है। इसके ऊपर होगा आपका नया ब्रेकआउट। करेक्ट। बराबर है। जब 26,500 800 जाने लग जाएगा तब ब्रेकआउट, तब आपको पता है कि अभी क्या है कि एज ऑफ नाउ हमारे हिसाब से बॉटम बन गया। सो बाय ऑन डिप्स मार्केट है। ये टाइम पे गो हायर, मतलब ऑन द वे अप। राइट। सो जैसे मार्च 23 था, तो अब बाय ऑन डिप्स है। फिर जब वो नया ऑल टाइम हाई बनाता है तो यू गो ऑल इन, लगता है। करेक्ट। क्या आप गेट इनटू मोमेंटम। अब यहाँ पे डिफरेंस क्या हुआ है इन दिस साइकिल, इन द करंट मूव, कि जैसे निफ्टी क्यों कहीं पे दिख नहीं रहा कि, तो अगर आप देखो तो ये है निफ्टी टॉप 10 इक्वल वेट ओके इंडेक्स। इसमें टॉप 10 वेटेजेस जो है HDFC, रिलायंस, इन्फोसिस एक्सेट्रा, सब में 10-10 रुपए डाल दिया। सब में 10-10 रुपया डाल दिया। हाँ। वो इंडेक्स ऊपर से 14% डाउन है ओह। अभी भी, और ये वही भाव पे है ऑफ ट्रेड टैरिफ। सो लास्ट 1 ईयर रिटर्न 0। बट सामने क्या हुआ है? काफी स्टॉक्स चल गए जो ये स्मॉल कैप, मिड कैप। सो वी आर सीइंग द आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ कि ये बॉस आपके टॉप वेट्स ही नहीं चल रहा है। ग्लोबली हम बात क्या कर रहे हैं? मैक्स 7, अब वहां पे भी मैक्स 7 रुक गया, बट टॉप स्टॉक्स टेकिंग द लीड, अपने यहाँ उल्टा। करेक्ट। और अगर अपने बाकी इंडाइसेस देखो, दिस आर 4 टॉप मेजर मिड कैप इंडाइसेस, वेयर आर दे? They've just hit new all time highs have touched. Correct. अभी 1-2 दिन नीचे था तो यहाँ पे है, Okay. but they are at all time highs. Right. Thanks to what? All the flows being pushed into the mid cap जो मिड category. कैप फंड में जाना है वो इसी में जाएगा वो पैसा। और सबको लगता है हम स्मॉल कैप फंड ले रहे हैं। आप लेते हो स्मॉल कैप फंड, अब स्मॉल कैप फंड का मतलब क्या है? 65% स्मॉल कैप होना चाहिए। अब वो क्या होना चाहिए? 34,000 करोड़ के नीचे। उसके ऊपर का 35% कहाँ जा रहा है? मिड कैप और लार्ज कैप में। और यहाँ पे भी क्या है कि मेजॉरिटी पार्ट इज इन द 30,000 करोड़ स्टॉक्स। राइट। 25-30,000 ऊपर के कुछ। तो आपको लग रहा है स्मॉल कैप पे हो, बट हो लार्ज कैप नहीं, वो 2-3 या मिड कैप से कंपनी, बड़ी कंपनी। और बिकॉज ऑफ इट इसमें क्या हो गया है कि जो 100 to 350th स्टॉक है, बिकॉज फ्लोटिंग मार्केट कैप, वहां पे पूरा पुश आ गया। एंड दिस आर ऑल दिस इंडाइसेस। राइट। सो बट दिस इज वेयर द स्मॉल कैप इज। सो दिस इज स्मॉल कैप 100।
पहले हम लोग देखते थे बीएसई स्मॉल कैप, वो ये मार्च में इंडेक्स बीएसई ने ही बंद कर दिया डेली अपडेट करना, ओके बट यू कैन सी एंड ऑफ डे, राइट तो वो फिर से अपने हाथ से चार्ट क्रिएट करना पड़ता है, राइट तो वो किया हुआ है, बट वो लास्ट मे बी हर 2-3 वीक में एक बार क्रिएट करता है, बट दिस इज ऑल्सो वेरी सिमिलर इन स्ट्रक्चर। ओके, सो यहाँ पे इफ यू सी, अगर हम देखें तो दिस इज दैट 2020 प्राइस पॉइंट नवंबर के, जब ब्रेकआउट हुआ निफ्टी मेड न्यू ऑल टाइम हाइज, दे वर मेकिंग अ न्यू से जस्ट अबाउ कोविड प्राइसेस, तो यहाँ पे अपसाइड पूरा बाकी था। अब करंट साइकिल देखे तो थोड़ा बहुत सिमिलर लगता है 2021-23 के, बराबर। सो यहाँ पे जैसे स्मॉल कैप इंडेक्स पहले गिरा, यहाँ पे गिरा, यहाँ पे भी गिरा, बराबर, देन इट मेड अ रिकवरी, देन मेड अनदर फॉल इन March 23 एंड नाउ आई स्टार्टेड मेकिंग अ कमबैक। सो अब ये था आपका वॉर डे, सो वी आर मच हायर देन द वॉर प्राइसेस, ओके तो आज हम ऊपर है वो भाव से, करेक्ट बराबर, बट यहाँ पे देयर शुड बी अ रेजिस्टेंस जहां से हम रुके हैं, सो इवेंचुअली देयर कुड बी अ कंसोलिडेशन हियर, राइट and when this breaks out and we start sustaining about all time highs on the small cap indices, तब आपको पता चल रहा है कि नया तेजी है। राइट So bottom is in place, bounce back 20% हुआ bottom से, so जैसे बोलते हैं कि नया बुल मार्केट स्टार्ट हो गया possibly, तो bottom is in place, a lot of stocks would have bottomed already, करेक्ट कि नीचे भी आएगा तो भी stocks will be much higher। अच्छा so यहाँ पे मानना ये है कि, और इनका भी 2 साल का रिटर्न जीरो था, बल्कि यहाँ पे और भी ज्यादा, सो ये जून 24 है, ये उसके भी पहले, सो यहाँ पे ऑलमोस्ट 2.5 ईयर रिटर्न केम डाउन टू जीरो। सो मानना ये है कि इंटरेस्टिंग क्या है, निफ्टी 50, निफ्टी 250, 300 स्टॉक्स के आगे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जहां पे अपॉर्चुनिटीज है, कि जैसे इंडिया में देर आर मोर देन 1500 to 2000 स्टॉक्स इन अ मार्केट कैप रेंज ऑफ 200 to 10,000 करोड़ मार्केट कैप। ओके एक जमाने में इतने ही टोटल स्टॉक्स इंडिया में हुआ करते थे, करेक्ट आज ये पूरा यूनिवर्स है जहां पे बहुत सारे निश बिजनेसेस है, करेक्ट और लिस्ट तो हो गए वो, हाँ, सो मानना ये है कि बॉस द मार्केट्स हैव डन, जैसे ये मिड कैप इंडाइसेस व्हिच हिट अ हाई, सो नाउ वी लुक एट कि हम कौन से मार्केट साइकिल में, सो एंड हाउ टू नेविगेट दिस। तो जैसे कि अभी भी हमने नया ऑल टाइम हाई नहीं बनाया, तो नया तेजी तो नहीं है, तो हम मंदी में तो है, करेक्ट। अब मंदी कौन से टाइप का है, तो 3 टाइप के बेयर मार्केट्स होते हैं। एक होता है ब्रूटल बेयर मार्केट, इसका मतलब 50-60% इंडेक्स गिर जाता है, स्टॉक्स 60-70%, बराबर। एनीथिंग मोर देन 40% इज अ ब्रूटल बेयर मार्केट, कि जहां पे फिर 2008 था वैसा, 2008-2020 द टाइम करेक्शन बेयर मार्केट, कि जहां पे 12-18-24 महीने तक करेक्ट हो रहा है। और एक होता है साइडवेज मार्केट, कि जहां पे 20-25% से कम गिरा इंडेक्स और स्मॉल कैप भी नहीं गिरा, राइट। ओके, सो यहाँ पे तो भी थोड़ी अपॉर्चुनिटीज होती है, तो हाउ डू यू नेविगेट दिस। सो पहला जो मार्केट है इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, आपको मरना ही है, मरना ही है, करेक्ट। मतलब आप अगर बाजार से नहीं मरे तो आपके जॉब में मर जाओगे, करेक्ट, आपकी कंपनी मर जाएगी, कुछ ना कुछ तो होता ही है, राइट। सो यू कैन नॉट सेव योर सेल्फ। सो 1992, 2000, 2008, 2020 and these are big events, correct, global financial crisis, Y2K, tech bubble, 90 Harshad Mehta, Right. etc. So in this case 40 to 60% falls, small cap index 50% plus. So what can you do? All you can do is के over leverage मत करो तो जिंदा रहो, करेक्ट। कि जैसे मेरा बोलना है, retailers lose money by 2 ways, averaging and leveraging, एवरेजिंग, 2 ही तरीके हैं, ठीक है। So next is के don't average, एवरेज डाउन, don't average down, ओके, बराबर है, क्योंकि वहीं पे मरता है, राइट, ठीक है। इंक्रीजिंग कैश एंड सिटिंग इज द ओनली सॉल्यूशन करेक्ट, which most people can't do. For traders it is difficult to short because of recent history of bull market. राइट। कि आपने इतनी तेजी देखी है तो आप फ्लिप होके मंदी में पैसा बनाने का सोचोगे नहीं, और बनाओगे भी तो पूरा बुक तो नहीं बन पाएगा, उतने एग्रेसिव तो पलटी में नहीं हो सकता, बराबर। मतलब आप एक साइकिल में ड्रेविड हो और दूसरे में सेवाग हो गए, ऐसा नहीं होगा, नहीं होगा, राइट। बराबर। सो इन दिस यू विल गेट हिट कहीं ना कहीं, सो ऑल यू हैव टू डू इज के यू हैव टू सर्वाइव, करेक्ट। कि मर नहीं जाओ। ये पहला तरह का ब्रूटल बेयर मार्केट, तो उसमें जिंदा ही रहना जरूरी है, करेक्ट।
एंड कीपिंग योर मेंटल कैपिटल इन ऑप्टिमिज्म। करेक्ट कि 2-3 क्योंकि years वो में- साइकिल के बाद, जैसे अब मुझे 20 साल हो गए और कोई और इससे इन्वेस्टर से मिलोगे 30-40 साल के बाद, एक पूरा जनरेशन ही बाजार छोड़ जाता है। ठीक है, तो 1992 में हर्षद मेहता के बाद लोग 10-20 साल तक इक्विटी में ही आया ही नहीं नहीं है, राइट। बराबर है, उनके बच्चे भी डर रहे हैं अब तक, क्योंकि इतना बड़ा नुकसान होता है 2008 में। राइट। कि 2008 में आपका जॉब भी गया, आपका घर का वैल्यू भी गिर गया, आपका पोर्टफोलियो भी गिर गया। आई नो समवन जिसका ईसॉप भी गिर गया। ठीक है, Right. तो तक ईसॉप भी गिर गया, वही कंपनी का मैंने प्रोजेक्ट में घर लिया है, वो भी मर गया, राइट। खाली ईएमआई दे रहा हूं। बराबर, तो वो पीरियड के बाद यू लूज होप। सो ये है क्लासिकल कि इसमें ऑल यू हैव टू डू इज सर्वाइव, कि डोंट लूज ऑल योर कैपिटल। देन कम्स द टाइम करेक्शन बेयर तो अभी मार्केट्स। हम है जिसमें। हाँ, मतलब अभी भी वी आर इन अ वेरी सिमिलर बेयर मार्केट, लाइक 2000 से 2003 था, 3 साल बहुत खराब था, 2011 से 13 था, और उसमें करेंसी भी हो रहा है, ग्लोबल भी हो रहा है। यहाँ पे जैसे 9/11 हुआ था, यहाँ पे टेपर टैंट्रम था, फिर ग्लोबल क्राइसिस, पिग्स, पोर्चुगल, सब लोग बहुत सारी 2018-19 में यहाँ पे DHFL, IL&FS, बराबर है, बहुत सारे। इट इज नॉट जस्ट कि ओवर वैल्यूएशन साइकिल हुआ था, देयर आर अदर इश्यूज आल्सो करेक्ट। व्हिच टेक टाइम। इट इज नॉट अ किलर। करेक्ट। 2008 जैसा किल नहीं कर दे रहा आपको। सो यहाँ पे क्या है कि फर्स्ट बेंचमार्क्स टेक अ नॉक, स्मॉल कैप्स कंटिन्यू लोअर। करेक्ट। कि पहले बेंचमार्क गिरता है, फिर नेक्स्ट डाउन में बेंचमार्क उतना नहीं गिरता, बट स्मॉल कैप मरते ही जाता है। राइट। कि जैसे 2011 में इंडेक्स गिरा, 2013 में इंडेक्स वाज हायर, कि वो वापस 4500 वाला 1500 था, बट स्मॉल कैप ने तो 4500 का भी लेवल तोड़ दिया, जो 2019 में भी यही हुआ। सो दिस आर द टाइम करेक्शन करेक्ट bear market. So what to do in this? So in this case there will be some sectors to hide. कि जैसे 2021 और 23 में कैसा था, पूरा PSU पैक, मैन्युफैक्चरिंग एक्सेट्रा, ये सब था, बराबर है। 2013-15 में FMCG, फार्मा, तो थोड़े बहुत स्पॉट्स रहेंगे, राइट। बराबर है। बट ये पीरियड के बाद यू गेट सम ऑफ द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि साइकिल टर्न होता है, न्यू विनर्स पैदा होता है। सो यहाँ पे भी वही है, लूजिंग पेशेंस, लैक ऑफ बिलीफ, और आपका कॉन्फिडेंस टूट जाता है कि बॉस 2 साल से रिटर्न नहीं बना है, तो आपका कॉन्फिडेंस टूट जाता है कि बॉस इक्विटी में रिटर्न बन सकता है कि नहीं। सो इफ यू लुक एट इट कि दिस विल सी प्रीवियस साइकिल्स एंड देन वी कंपेयर के अभी क्या हुआ है। करेक्ट। सो ये स्मॉल कैप इंडेक्स का चार्ट है, BSE स्मॉल कैप। सो ये जो है ये 2011 से 13 का है, बराबर है। सो अगर आप देखोगे पहला फॉल ह्यूज, फिर साइडवेज कंसोलिडेशन, बट यहाँ पे ये लो भी टूट गया। हाउ लॉन्ग वाज दिस? 2.5 years। हाँ, सो ये नवंबर 2010 है, ये नवंबर 2013 है, समझ लो। तो 3 साल, ओके, बराबर है। फिर ये इलेक्शंस का पीरियड आ गया, तो ये 3 साल आपके खराब गए। राइट निफ्टी ने यहाँ पे ऑल टाइम हाई बना दिया, आपको टाइम है बहुत, राइट। बराबर है। ये आप कुछ नहीं कर सकते, ये 2008 है, करेक्ट। ठीक है। ये था विच आई कॉल इज द साइडवेज मार्केट, 15-16 15-16 वाला फेस। करेक्ट। के साइडवेज था और नए विनर्स बहुत थे, राइट। बराबर है। फिर आया 2017 का मार्केट, 18 रैली है। ये हो गया। फिर आता है नेक्स्ट करेक्शन, करेक्ट, 18 वाला। 18 वाला, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स फॉल, करेक्ट। ये कंसोलिडेट हो गया। यहाँ LTCG अनाउंस हुआ था। ये LTCG अनाउंस हुआ, करेक्ट। बराबर है। फिर यहाँ पे IL&FS, DHFL, करेक्ट। सेबी कैटेगराइजेशन है यहाँ पे, तो ये सब हुआ। फिर ये कंसोलिडेट हो रहा था, एंड ये रिकवरी जो है ना, ये अच्छी हो चुकी थी। बाय जनवरी 20 स्मॉल कैप इंडेक्सेस वर अप 17-18% फ्रॉम द बॉटम। कॉर्पोरेट टैक्स रेट कट आ गया था, करेक्ट। एंड देन कोविड केम आउट ऑफ नोवेयर। राइट, एंड इट सॉ द वन ऑफ द बिगेस्ट। सो दिस वाज क्लासिकल। अब यहाँ पे क्या हो गया कि इससे पहले द बिगेस्ट फॉल्स हैपेंड विद अ प्रिकर्सर ऑफ अ बुल मार्केट। राइट। कि 2000 में अगर मार्केट गिरी थी तो टेक बूम हुआ था, कुछ तो अच्छा हुआ था। राइट। यहाँ पे तो 2 साल खराब थे और फिर और मार दिया गया, खराब हो गया। करेक्ट, बराबर है। तो यहाँ पे जोक होता था, बॉस मतलब बाजार हो गई, नए पार्टिसिपेंट्स आ गए, बोले तेरा तो मजा रहेगा बॉस ना बॉस, पहले 50% हमको मार पड़ी, आप उसके बाद आए हो। राइट। सो दिस वाज वन ऑफ द बेस्ट पीरियड्स। व्हाई? क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ 100-150 इयर्स ऑफ इक्विटी मार्केट्स कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि रिटेल पार्टिसिपेशन कि मैं द बॉटम ऑफ द मार्केट। राइट। क्योंकि हर बार क्या होता है कि मेरे नेबर ने पैसा बनाया है, किसी और ने बनाया, तो आप पीछे आते हो, सबसे ऊपर पे आते हो लोग। तो 2007 में हर्षद मेहता में, राइट। तो किसी को फॉलो करते हुए आते। दिस वाज द मोस्ट ब्रिलियंट टाइम
कि यहाँ पे पार्टिसिपेशन केप्ट ऑन कमिंग, एंड दैट इज द रीजन आज भी है ना कि 2 साल के करेक्शन के बाद भी लोग इतने हताश नहीं है और बेच के नहीं जा रहे, क्योंकि वो लोग ने डाउन क्योंकि सबने कहीं ना कहीं ये 4 साल में कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट किया होगा, सब लोग यहाँ नहीं आए होंगे, बराबर है। सो ये था 2020। फिर आता है नेक्स्ट साइकिल 21 से 23, फर्स्ट फॉल, अच्छा ओके यस बराबर है, फिर कंसोलिडेशन। दिस वाज मोर बिटवीन टाइम वाइज एंड साइडवेज, करेक्ट, एंड रशिया, क्योंकि यहाँ पे रशिया यूक्रेन, बट यहाँ पे क्या था, बहुत सारे सेक्टर्स थे जो ब्रेकआउट हो रहे थे, पीएसयूज, राइट, ओल्ड मैन्युफैक्चरिंग, एलएनटी हो, फिर दूसरे मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हो। सो ये पीरियड में थोड़े अपॉर्चुनिटीज थे। अब जो करंट पीरियड रहा है इसमें रिलेटिवली लेसर स्पॉट्स रहे थे लास्ट 2 साल में। ऐसा नहीं है कि बहुत कोई स्टॉक्स नए ऑल टाइम हाइज बना रहे, बहुत कम थे। सो नाउ वी आर इन दिस फेज कि इवेंचुअली वी कैन ब्रेक आउट अबाउट दिस, बट दैट फेज इज क्रेजी। सो वो इमेजिनेबल ही नहीं है, ऐसा रैली तो नहीं देखने को मिल सकता ना सर। सो ये स्टार्टिंग वैल्यूएशंस वर चीप हियर, यहाँ पे स्टार्टिंग वैल्यूएशंस नहीं है, राइट। यहाँ पे देखा था कि 18-20 का पी मल्टीपल पहुंच गया था निफ्टी का। हाँ, सो यहाँ पे स्मॉल कैप्स भी मतलब बड़ा नहीं था। तो यार इतना बड़ा रैली ना मिले ना, कितना है ये देखो ना, 30,000 का 60,000 ना हो, मतलब यू डोंट वांट अ डबलर इन द स्मॉल कैप इंडेक्स डबल्ड इन अ ईयर, राइट। सो इफ इन द नेक्स्ट 2 years आल्सो वी गो 50%, इट्स अ गुड रिटर्न, राइट। समझे? तो लोगों का एक्सपेक्टेशन क्या होता है कि तेजी उतनी बड़ी होगी, जरूरी नहीं है, ठीक है, बट इधर से इतनी भी तो वो सुपर है बॉस, करेक्ट। 50-55 हजार के लेवल से 75,000 भी होती है तो गुड इनफ है, इट्स अ गुड इनफ रिटर्न ओवर द नेक्स्ट 2 years कि बॉस आपको 20% कंपाउंडिंग मिल गया, 15-20%, करेक्ट, बराबर। और स्मॉल कैप इंडेक्स में मिला तो आपको स्टॉक्स में भी मिलेगा। सो अपॉर्चुनिटी क्या है कि 2 साल का रिटर्न हो गया साइडवेज, एंड सिलेक्टेड स्टॉक्स विल डू वेल। और मेरा पर्सनल मानना यह है कि दिस कुड बी ऑपोजिट ऑफ दिस पीरियड, कि यहां पे क्या हुआ था, लार्ज कैप्स डिड वेल, स्मॉल कैप्स केप्ट ऑन फॉलिंग, करेक्ट। यहां पे क्या होगा, मेरा मानना यह है कि सिलेक्ट स्टॉक्स इन मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स will do well irrespective of the index. Okay, irrespective of large cap index. हाँ. Okay. Maybe large cap may not outperform crazily. But sir, large cap तो अभी सस्ते हैं comparatively in terms of valuations. सस्ते is relative basis पे है, but सामने growth भी तो नहीं है ना. Okay. पहले growth हुआ करती थी large caps में. Alright. बराबर है. So transition बढ़ा है. But this is my personal, क्योंकि क्या होता है, हर बार मार्केट नया लेसन सिखाती है. तो 2018-19 में मैंने ये सब फ्लोज वोज देखे तो मुझे ऐसा लगा कि निफ्टी तो नहीं गिरेगा, कि अगर सब कुछ ठीक है, फ्लो भी आते रहेगा तो सेलिंग एब्जॉर्ब हो जाए। तो निफ्टी वेंट अप, और पहली बार इतने साल में निफ्टी अप अपना पोर्टफोलियो डाउन देखा, राइट, बराबर। तो मार्केट गिव्स यू व्हिच यू डोंट एक्सपेक्ट, और इससे पहले कभी नहीं हुआ ऐसा, ये दोनों गिरता था या दोनों चलता था, करेक्ट। तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि जैसे भी मिड कैप इंडेक्स हैज मेड अ न्यू ऑल टाइम हाई, निफ्टी हैज नॉट, राइट, बराबर। तो एवरी न्यू साइकिल, तो मेरा मानना यह है कि दिस कुड बी अ डिफरेंट साइकिल, एंड आई लाइक द होल ब्रॉडर मार्केट में देयर विल बी मेनी चॉइसेस, करेक्ट, क्योंकि वहां पे क्या है, स्टॉक्स भी बढ़ गए, सेक्टर्स भी बढ़ गए, निशेस भी बहुत है, करेक्ट। और ऐसा हो सकता है कि ऑपोजिट ऑफ 18-19 के स्मॉल कैप्स मिड कैप्स आउट परफॉर्म द लार्ज कैप्स, राइट, दे मे बोथ गो अप बट स्मॉल कैप्स कुड आउट परफॉर्म, दैट्स अ पॉसिबिलिटी व्हिच आई एम ओके विद, क्योंकि वो कोई सोच ही नहीं रहा, राइट। और यहाँ पे चॉइसेस भी बहुत है, और हर साइकिल में अगर आप देखोगे तो विनर्स आर न्यू, राइट। सो अगर इफ यू गो टू हिस्ट्री कि 2021 में सबको क्या था, डिजिटाइजेशन इज द ड्रीम, कोविड बेनिफिशियरीज, क्या हुआ, डायग्नोस्टिक लैब हो, फार्मा हो, नेक्स्ट 3 years आईटी या एसएमएस भेजने वाली कंपनीज, दे ऑल वेंट साइडवेज, करेक्ट। विनर्स केम फ्रॉम ओल्ड मैन्युफैक्चरिंग, पावर, ये सब, पीएसयूज, ऑल कैपिटल गुड्स, बराबर है। तो एवरी साइकिल जो पहले हुआ है, जो लगता है कि ये नया ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, रिटर्न्स कम फ्रॉम समवेयर एल्स, राइट। कि 2000 में भी जाओगे ना, जब पहला टेक बूम हुआ था, तो एक ऐसा 15 साल का था कि डोमिनोज आउट परफॉर्म गूगल फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और 2000 में क्या था, सब टेक बूम था। 2003 से 7 में क्या चला, कमोडिटीज, बराबर है, सब कैपिटल इंटेंसिव चले। सो अभी क्या है, सो जनरली चेंज कम्स के लगार्ड्स डू वेल, करेक्ट। So what we do is के अभी कोई व्यू मत रखो, but make a list of laggards. Correct. And if they start making new all-time highs, those are the sectors to look out for.
क्योंकि वो सबसे पहले हाई बनाएंगे। करेक्ट सर, रिटेल में शू हो या एसी, तो डू यू मीन अ रिलैक्सो और अ बाटा? सब गिरे। राइट। ठीक है, कि आप वर्लपूल हो, हम्म आईएफबी हो, हम्म या वोल्टास हो, हम्म या आप रिलैक्सो या बाटा हो। मतलब जो और कॉन्सेप्ट था ना हाँ। कि जो दिखता है वो खरीदो, हाँ वो चला ही नहीं है, क्योंकि दे बिकेम सो एक्सपेंसिव 10 years बैक, क्योंकि तभी एक B2C का करेक्ट, मोमेंटम चला था। राइट, मतलब और वैल्यूएशन भी बहुत कुछ expensive भी हो गए। बेचो आप, करेक्ट, कंज्यूमर को डायरेक्ट बेच रहे हो तो बेस्ट है। राइट, और 60 70 80 100 के 100 मल्टीपल पी। यस, अरे सिम्फनी का कूलर, द मार्केट कैप was 10,000 करोड़ करेक्ट, मार्केट कैप, राइट। और पूरे वर्ल्ड में, कहीं पे भी नहीं होता ऐसा। नहीं पूरे वर्ल्ड में इतने 10,000 के कूलर नहीं बिक सकते भाई। क्यों? क्योंकि बॉम्बे में कूलर यूज नहीं होता, हाँ। मेनी अदर प्लेसेस एसी यूज होता है। जहाँ जहाँ यूज होता है, अगर वो ह्यूमिडिटी जहां पे, वहां पे कूलर इज नॉट नीडेड। करेक्ट, सो देयर आर नॉट सो मेनी सच प्लेसेस, बट वो मार्केट कैप उतना बड़ा हो जाता है। करेक्ट। सो आप नेक्स्ट देखो QSR, देव बीन फेलियर्स इन इंडिया, वेदर इट इज मैकडोनल्ड्स के जो Right. ये है फ्रेंचाइज ओनर्स हैं, और वेरियस प्लेसेस, देव नॉट डन वेल। करेक्ट, मतलब बाहर का हो या इंडियन हो, देव नॉट डन वेल। सम उसमें से कोई ना कोई हीरो निकलेगा। करेक्ट। हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज रिटर्न्स आर टेरेबल। सो लगाड़ का मतलब क्या है कि लास्ट 5-10 साल से रिटर्न खराब है। मीडिया में भी नहीं आया रिटर्न्स। बराबर है, कि जैसे पावर और PSU में रिटर्न खराब था 2021 में, फिर अच्छा आया 3 साल 4 साल। मतलब लोगों को, मतलब आई रिमेंबर हमारा एक नोट था, द मोस्ट हेटेड प्रमोटर इज चेंजिंग ट्रेंड्स, राइट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। राइट। पीपल सेड हम PSU लेते ही नहीं। लेते ही नहीं है, बराबर है, क्योंकि 10-12 द साल होल चले नहीं इंडेक्स थे। वेंट क्रेजी। राइट, They were available at 6% dividend yield, 5 to 6 times cash flow, 4 to 6 times cash flow, 6p राइट, plus growth ऑब्वियसली plus dividend, मतलब और No brainer हो सामने गया। चेंजेस भी हो रहे हैं। हाँ, बराबर, बट सबका टाइम आता है। पावर स्टॉक्स had gone nowhere, राइट, टाटा पावर, JSW एनर्जी। टॉरेंट। सो जनरली नोटिस ये किया कि मेक अ लिस्ट ऑफ लगाट, सो एवरी साइकिल दिस इज व्हाट वी डू, करेक्ट। कि पैसा किधर बनेगा, जो इसमें- लगाट होगा और विनर और बनेगा। इसमें जो कंपनियों ऑल टाइम हाई बनाने लग जाएगी, हाँ, तो वहां पे देखना शुरू कर दो। करेक्ट, ओके। ऑयल एंड गैस, अब उसमें ऑयल ड्रिलिंग हो, गैस पाइपलाइन हो, सिटी गैस हो, पूरा फॉर एग्जांपल इसमें BHEL ने अभी ऑल टाइम हाई बनाया, सो बराबर है, पूरा मतलब कोल इंडिया हो, जैसे जो भी ये सब हो, ड्रिलिंग हो या माइनिंग हो, करेक्ट, द होल सेक्टर हैज डन नथिंग। शिपिंग, देयर आर नॉट मेनी कंपनीज, राइट, बट इफ यू नोटिस नाउ कि रिसेंटली जी शिपिंग मेड अ न्यू ऑल टाइम हाई, Correct. शिपिंग कॉर्पोरेशन मेड अ ऑल टाइम हाई, और उसके बाद भी दे गिव गुड रिटर्न्स। करेक्ट। सो यहाँ पे थोड़ा मूव हो चुका। लार्ज प्राइवेट बैंक्स जीरो, ICICI इंश्योरेंस, HDFC लाइफ में भी 5 साल का रिटर्न जीरो है। वी से के अपना पेनिट्रेशन बाकी है, एक्सेट्रा। लॉजिस्टिक्स वी डोंट कंसिडर ओनली कि ये सेक्टर है जिंदा। माइक्रो फाइनेंस Correct. हर बार मर जाता है। कंज्यूमर, सो B2C आई स्टिल फंडामेंटली डोंट लाइक इट, क्योंकि ट्रस्ट मॉडल बदल गया है। एवरीबडी कैन बाय एनीथिंग। हाँ, So तो because of जैसे e-commerce, because अभी of आई एम अ मिलेनियल, बट हम भी सब वही यूज कर रहे हैं, जेनजी भी वही ऑनलाइन यूज कर रहा है, माय मदर आल्सो ऑर्डर्स ऑनलाइन, नए ब्रांड्स आ रहे हैं, तो आई थिंक ब्रांड अवेयरनेस इतना बढ़ गया है। एंड एवरीवन, a 70-year-old is also 60-year-old is also using online। करेक्ट, तो पहले जो डिस्ट्रीब्यूशन का एडवांटेज था वो चला गया। मतलब व्हाट मोट HUL The had, moat concept is only gone. So my viewers के एक अलग प्रेजेंटेशन है मेरा, moats are eating the forts itself। कि जो बनाया था फोर्ट को ही खा रहा है। Correct. कि जो मोट था वो एक्सटर्नल था। there's कंपनी nothing quality in India now। नहीं मोट के मतलब basis पहले पे। मोट जो था वो एक्सटर्नल था, कि सेबी ने बोला है कि बैंक्स को इतना स्टेक लेना जरूरी है, करेक्ट, इंडस्ट्रीज कैन नॉट ओपन बैंक्स, करेक्ट, बाहर का पैसा नहीं आ सकता। करेक्ट, There were capping on various things. Now it is not. Same way consumers में anyone could sell anything, possible ही नहीं था। करेक्ट, और मॉडल हमने क्या सोचा था कि पहले people would go offline and then go online। आज क्या मॉडल हो गया? You look at all the brands we use, Soul Store हो, first they do Snitch हो, online, कुछ then भी they do offline। then go, फिर वो प्रोटीन भी हो, Whole Truth Foods हो। राइट, So first online and then offline। करेक्ट। Now infrastructure is roads and cement। So infrastructure is not just railways and defense। roads and cement भी है। करेक्ट, सीमेंट इज नाउ चीपर देन टी, मतलब वेरियस कमोडिटीज से सबसे चीपेस्ट कमोडिटी इन द कंट्री इज सीमेंट। सीमेंट, तो कभी ना कभी वो प्राइस, सीवी ऑटो हैंक्स, लुब्रिकेंट्स एंड बैटरी प्लेयर्स, दे आर गॉन। एवरीथिंग के जो ऑटो हैंक्स में ऐसा लगता है सब डिस्टर्ब हो जाएगा। सॉफ्ट कमोडिटीज, पेपर, शुगर, टी, राइस, जैसे ऊपर राइस, डेयरी, एडिबल ऑयल, ये सब डेड है। एग्रोकेमिकल्स हैज डन नथिंग, बल्क केमिकल्स हैज डन नथिंग। बट यहाँ पे क्या हो गया कि ये दिस होल सेक्टर लुक्स इंटरेस्टिंग भाई, कि अपना मेजॉरिटी आता है इंपोर्ट फ्रॉम चाइना, बराबर। करेक्ट, तो डंपिंग होता था, तो हम क्या करते हैं, एंटी डंपिंग। ड्यूटी नाउ सडनली अगर वो 15% ऊपर है
प्लस कमोडिटी प्राइसेस हैव गॉन अप, करेक्ट। सो डंपिंग रिड्यूसेस। सेकंड, जैसे अपने सेक्टर्स में बड़ा प्रॉब्लम क्या था, वी हैव मिनिमम सेल्स प्राइस, कि अगर कोई एग्री कमोडिटी लेना है तो इतना प्राइस तो कम से कम वर्ल्ड रहेगा। में 90 का हो, इंडियन कंपनी को तो 105 में ही लेना है। करेक्ट। सो और डिफरेंशियल फिर चाइना से कैसे करेंगे? बट अगर वो 110 हो जाए ग्लोबली करेक्ट। और अपना 105 में मिलता रहा, तो देयर इज अ ह्यूज better off. चेंज, Correct. एंड युआन इज आल्सो appreciated. Appreciated. So suddenly a lot of companies can export. So 2013 से 17 में ये एक्सपोर्ट का एक बड़ा डिमांड आया था. The whole chemical Boom came in. China plus one garmenting happened because of that. कि तब last was the depreciation. So मीडिया ये तो खत्म ही हो गया सेक्टर, कभी चला ही नहीं है। नहीं बंद हो गया है। करेक्ट। मतलब द मार्केट कैप्स आर ओनली टू स्मॉल। यस, लेस देन 500 करोड़। ओके, सो टू सम इट अप, अपना व्यू ये है कि यू आर एट अ प्लेस इन टाइम वेयर देयर आर मेनी अपॉर्चुनिटीज इफ यू हैव अ 3-year व्यू। करेक्ट। बट इफ यू हैव अ 3-week व्यू, देन यू शुड हैव कनेक्शंस टू मिस्टर ट्रम्प। ठीक है, वो अपने हाथ में नहीं है। वो ट्रम्प कैंडल्स देखने पता हाँ, रहना तो जैसे मैंने वो ट्वीट किया था ना कि डाइवर्जेंस, हाँ। कि बेग बोरो स्टील एंड इन्वेस्ट, मेरा वो है। मतलब अर्लियर आई कुड थंब द टेबल, करेक्ट। now I can't trump the table anymore. कि boss, there is something, some other factor which we don't have a clue. Right. But it is a beg borrow steal and invest purely on technicals. So opportunity, last such opportunity came in 2013-14, Right. where equity, direct equity participation had gone lower. Valuations were good on the small caps. So we see a lot of micro caps, which are seriously cheap. ओके। So there is a company which will have say 2500 crores market cap, will have 700,000 crores of cash ओह, दैट्स and available at 10 times. ओके। अब उसमें कोई MNC है, कहीं पे इन्वेंट्री इज ग्रेटर देन द एंटरप्राइज वैल्यू, ओके। कहीं पे रियल एस्टेट है, बट यहाँ पे अर्निंग्स ग्रोथ आज थोड़ा कम लग रहा है, बट व्हेन द साइकिल कम्स, टेलविंड Earnings भी आता आ है तो जाएगी। अर्निंग्स भी आ जाती है, Correct. फिर सडनली पूरे बिजनेस की वैल्यू होने लगती है, एंड अ लॉट ऑफ ग्रुप्स कम अप न्यू। सी इफ यू सी द प्रीवियस साइकिल, द होल गरवारे ग्रुप 50-100 साल से बिजनेसेस है। पहले गरवारे वॉल्वोप्स अच्छा किया, फिर ये साइकिल में गरवारे हाईटेक ने अच्छा किया। टेक केयर। Goenka's grew up, Ciat, RPG, the whole business, Process. Aarti. So many other new groups start, Mahindra's for example in this cycle. So नए या पुराने नए first time entrepreneurs भी एक sector आने लगते, तो the opportunity is great. So the only problem is the investor today. द टाइम होराइजन फॉर Investor का expectation गलत है। करेक्ट। तो क्या एक्सपेक्टेशन रहना चाहिए सर ऑन अ रियल तो बेसिस? सिंपल है ना, जैसे किसी ने बोला है कि वॉरेन बफे बोलता है 1.5 to 2x द फिक्स्ड इनकम रिटर्न, एक वो AAA बॉन्ड, राइट। तो अपने यहाँ 6.5-7% है। 12-14%। इतना होना चाहिए एक्सपेक्टेशन। राइट। लोगों को चाहिए 12% महीने का, बराबर है? राइट। ठीक है, लोगों को चाहिए 4%, पीपल वांट टू डू वेरियस थिंग्स 4% अ मंथ। दैट्स नॉट पॉसिबल। तो प्रॉब्लम आपके एक्सपेक्टेशंस का है, एंड बिकॉज ऑफ दैट यू डू मोर लेवरेज, मोर इनडिसिप्लिन, ओवर ट्रेडिंग एक्सेट्रा। सो सिंपली अगर हम देखें, सो एवरी मार्केट चेंजेस बिहेवियर। 2008 के बाद ऐसा था कि बॉस इक्विटी में हाथ लगाने का ही नहीं है। करेक्ट। ठीक है, अगर आप स्टॉक मार्केट में हो तो यू आर द वर्स्ट बैचलर, शादी नहीं होगी, मतलब यू आर नॉट देयर इन द अरेंज मैरिज क्राइटेरिया। कि जैसे अभी आज एक ऐसा एडवर्टाइजमेंट देखा कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स डोंट अप्लाई, राइट। कि एआई के टाइम में। फिर 2020-21 में क्या होगा, देयर इज नो अल्टरनेटिव टू इक्विटी। कि जैसे वो सब लोग ने बोलने लगा, आपका बाप भी एफडी में डालता था, आप भी डाल रहे हो, आप गधे हो। करेक्ट। बराबर है? सो एंड क्या डिफरेंस भी ना, 3 करोड़ डीमैट अकाउंट्स बिकेम 21-22 करोड़। राइट। बराबर है? एंड दे हैव ओनली सीन गुड टाइम्स। लास्ट 4-5 साल के रिटर्न्स भी जबरदस्त है। तो पब्लिक को क्या लगता है कि मैं अगर इन्वेस्टेड हूं तो रिटर्न तो बनना ही चाहिए। 20% मेरा बहुत राइट। नहीं, रिटर्न तो बनना ही चाहिए, नुकसान तो हो ही नहीं सकता लॉन्ग टर्म है तो, बराबर। बट अगर आपने काम नहीं किया है, सो अगर आप देखोगे तो ऐसा 2012-13 में HNI अकाउंट्स, दिस इज फनी, करेक्ट। दिस ओनली CDSL, 40,000 लोग ही थे, विच वॉज मोर देन 10 लाख करेक्ट। इन द अकाउंट। ओके। सो दिस वॉज द लोएस्ट डायरेक्ट इक्विटी पार्टिसिपेशन आफ्टर 2007-8। राइट। जैसे आज जैसे मैंने बताया कि एक्चुअल ग्रॉस वॉल्यूम्स, 1.25 लाख। every volume has come through what do you call institutions. This is how the volume has come. See, if you look at this period, number of demat accounts actually degrew. थोड़ा बहुत वो IPO related था, but it was degrowth राइट। for a period of 6 years. ना मार्च वाला नंबर सीधा 16 में क्रॉस हुआ। बराबर है? 4-5 साल तक, फिर यहाँ जाके ये आपका आया जो खत्म ही नहीं हो रहा। करेक्ट।
This is mutual fund folios. ओके So today the unique individuals have also increased big time. बराबर? तो ये पूरा पैसा आया किसके थ्रू? म्यूचुअल फंड म्यूचुअल डिस्ट्रीब्यूटर्स फंड। और उसका भी एक फ्लिप पॉइंट क्या था कि आप सिप कर सकते हो ऑनलाइन। करेक्ट ठीक है। Monthly, सो कई बार वो एक वो फ्लिप होता है कि जैसे 2020 में क्या हुआ, आप अकाउंट ऑनलाइन खोल सकते हो ऑनलाइन खोल सकते हो। हमने पहला अकाउंट खोला 40 सिग्नेचर किए 20 साल पहले। माय फर्स्ट सिप वाज 6 पोस्ट डेटेड चेक्स। तो अगर आज किसी को बोले ना पीडीसी देके सिप खोला है, तो पीडीसी का मतलब ही नहीं पता। एग्जैक्टली नाउ चेक्स आर गेटिंग say in the current month, now onwards it is 1 hour to 2 hours. राइट Checks are getting done in that much time. So तब वायबल नहीं था सिप करना, क्योंकि 500 रुपए का सिप करेगा, उसके पास हर बार 6 महीने में जाना है, और अब तो 100 रुपए का भी होने लग गया तो क्योंकि उसका जो easy. ट्रैवल कॉस्ट एम्प्लॉय का Correct. etc. So there is a change. Correct. Now the next change could be direct equity. राइट There are new ways to invest. So there is a small case. There are many baskets. करेक्ट बराबर है। डायरेक्ट जैसे there are many products coming out with new brokers itself. राइट बराबर। So you can do a stock SIP for example. So a lot of things are happening. और ये पीरियड में है ना 2012-13 में लोगों ने डायरेक्ट इक्विटी छोड़ दिया। आप 1 Jan 2014 नॉट टेकिंग ऑगस्ट क्लोज, अगले 10 साल में रैंडम पोर्टफोलियो गिव यू 25% केगा, 10x हुआ। ये पोर्टफोलियोज कैसे बने सर? 25 स्टॉक्स 4% ईच, एनी randomly decided from the NSE. ओके एंटायर एनएससी NSE और we used to when we take 5 और उसका एवरेज निकालता है। ओके सो रैंडम पोर्टफोलियो, ये 4 का जैसे एग्जांपल दिया हुआ है, गिव यू 10x रिटर्न्स। एंड एवरीबॉडी बीट द बेंचमार्क बेंचमार्क से तो बहुत दूर है बॉस, मतलब ये 275% है, 1000%। 1000% है, स्मॉल कैप को भी 250% से बीट किया है। क्रेजी, मतलब वो कंपेरेबल ही नहीं है। राइट क्यों? तभी किसी को डायरेक्ट इक्विटी लेना ही नहीं था। करेक्ट बराबर है। आज जैसे अभी लोगों को डायरेक्ट इक्विटी लेना ही नहीं है। मतलब एंटरिंग दैट स्टेज और हाँ, मिडवे ऑफ दैट स्टेज के नहीं लेने हैं। नाउ दिस इज द कन्वर्सेशन व्हिच आई हैव। तो कोई यंग एनालिस्ट से बात किया, मैंने बोला यार ये स्टॉक बहुत सस्ता है, ठीक है, और थोड़े बहुत ट्रिगर्स भी है ना, थोड़ा पी रेटिंग और अर्निंग्स आया, बट ये तो डबल ही होगा खाली। डबल इन 3 साल 25% केगा, व्हिच इज अ लॉट। तू थोड़ा हिट रेट कम भी ले ले तेरे नंबर ऑफ स्टॉक्स का, तो 15% केगर बन सकता है तेरा, इफ यू टेक अ बंच ऑफ सच स्टॉक्स। इजंट दैट बैड? मतलब बॉस कितना चाहिए? बराबर है। मतलब 15-20% केगर बनेगा तो और कितना चाहिए? 40%। करेक्ट। साला आदमी दिन भर काम करता है, आरओई नहीं है कंट्री का उतना, राइट। और कोई बिजनेस में नहीं बनता है, तुम बैठ के कमा लोगे। आरओईज भी नहीं है ना इतने, मतलब कोई भी नहीं है ना, कोई भी आरओई कोई भी धंधे में 40% नहीं है। राइट। तो सी इन द एंड वी आर गेटिंग इनटू बिजनेस ऑफ बिजनेसेस, हाउ कैन वी डू मोर देन देम? करेक्ट। तो यू डू इधर लेवरेज और टाइमिंग। राइट। बट कोई रिसर्च एनालिस्ट का तो वो जॉब ही नहीं है, वो तो स्टॉक आइडियाज ढूंढ रहा है। करेक्ट। सो अपना आई एम अ बिग आरजे फैन, तो 18% रिटर्न, यू आर अ किंग, किंग। ठीक है, 21 यू आर एन एम्परर एट 21%। अब ये बात हो रही है जब जमाने में 10% एफडी रिटर्न था, रिटर्न था। तो अब आपको उसको रिड्यूस करना है ना। करेक्ट। बराबर है, बट लोगों को इससे भी ज्यादा चाहिए। सो द बिगर रिस्क इन टुडेज मार्केट इज कि व्हेन यू हैव अ लॉट ऑफ ओवर एक्सपेंसिव स्टॉक्स। व्हेन आई से ओवर एक्सपेंसिव, मेरा डेफिनेशन है 40 to 100p plus price to sales of 5, 10, 12x, Correct. 15x। And low growth rates, not very high growth rates. नहीं, हाई ग्रोथ रेट भी हुआ तो कितने साल तक हो सकता है? 2-3 साल 4 साल। ठीक है। सी जैसे आप वो डीसीएफ लगाते हो तो 10 साल का लगाते हो, हाँ। तो 10 साल तक है क्या? नहीं, ग्रोथ हाई ग्रोथ तो 4-5 साल, 2 साल 3 साल 4 साल मैक्सिमम 4-5 साल। राइट। बराबर है। सो कोई कोई कंपनीज हो सकती है, बट मेजॉरिटी तो नहीं होगी। करेक्ट। सो मानना क्या है कि 10x सेल्स है और 40 to 100p है, तो लोचा है। करेक्ट। देन यू हैव टू बी एक्सट्रीमली राइट। अदरवाइज क्या होगा? कंपनी विल ग्रो एट 20-25%, बट योर रिटर्न विल बी प्राइस जीरो। नॉट कम। राइट। सो ये 1970s में हुआ था यूएस में। दिस आर ऑल नोन कंपनीज। करेक्ट। थोड़ी उसमें से मर गई बिकॉज ऑफ द होल के कोडैक, इंडस्ट्री चेंज हो गई। हाँ। बट अदर कंपनीज आर स्टिल देयर टुडे। करेक्ट। तो इनका 12-13 साल तक रिटर्न नहीं आया। ओके, सो फॉर कोकोकोला 46xp पे था वो, हाँ, और 1985 के बाद 12-13 साल रिटर्न नहीं वो आया। भाव नहीं आया। ओ, ऑलराइट। और ये अपने आप ही हो रहा है ना। राइट। हाँ, रिलैक्सो हो, बाटा हो, एशियन पेंट्स हो, आयशर मोटर्स भी इसमें 7 साल Motors तक नहीं आया। correct. अभी एशियन पेंट्स है। ये सब ओवर वैल्यूएशन की वजह से। ऐसा नहीं है कि कंपनी खराब है। राइट, दे आर मेकिंग मनी। कोको कोला लास्ट 20 साल का रिटर्न बहुत खराब है यार, रिटर्न ही नहीं है मे बी।
हिंदुस्तान यूनिलीवर लास्ट 6 साल का रिटर्न 0 है. करेक्ट. सो वहां पे तो लो ग्रोथ है. सो योर बिगेस्ट वरी एज एन इन्वेस्टर इज टू अवॉइड ओवर वैल्यूएशन. सो यू विल लूज नॉट मनी बट टाइम. करेक्ट. सो वो जो है ना रिस्क, तो आई वुड प्रेफर अ स्मॉल कैप where I lose money but chances is to make return. रिस्क रिटर्न शुड Eventually return तो बनना चाहिए ना. हाँ. So ये मेरा मोटा मोटी मानना है कि ये आपका रिटर्न एक्सपेक्टेशन होना चाहिए. करेक्ट. मतलब अगर मैं डायरेक्ट इक्विटी करूँ तो 14 से 20% हाँ. मेरा बनना चाहिए और ड्रॉडाउन के लिए भी मैं रेडी होना चाहिए. हाँ, ड्रॉडाउन तो ये क्या, ये अपने हाथ में ही नहीं है. कोविड अपने हाथ में नहीं है. करेक्ट. बराबर है. इट कुड बी लोअर देन दिस इफ यू डू कि बॉस बैड लक नहीं है आपका कि जैसे आप 2021 से लेके आज तक इतना बड़ा फॉल नहीं आया. बराबर. 2008 से आज तक 50% इंडेक्स करेक्शन नहीं आया. करेक्ट. बराबर. तो अब वो यू डोंट नो कि जैसे पहले हर 8 साल पे आता था 92, 2000, 2008, 16 में रह गया. 16-18 में नहीं हुआ तो 20 में हुआ, बट उतना बड़ा नहीं हुआ. सो आवर एक्सपेक्टेशन शुड बी कि बॉस इंडेक्स इन्वेस्टिंग 11% के आसपास, एक्टिव म्यूचुअल फंड्स 10 to 13%, स्मॉल कैप क्योंकि ये स्मॉल कैप है ही नहीं. करेक्ट. इट कुड बी लोअर आल्सो. करेक्ट. PMS, AIF, direct. and this is being very aggressive also. मतलब very fair. It can be lower also, but not way higher than this. What is this VA, sir? ये तो चैरिटी है. Okay, venture capitalist Charity. Okay. ठीक है. There is no money. So you just appreciate those people. Correct. But क्योंकि very few people really make money in it. exactly. But sir, for PMS and AIF, when they do private stocks, they do public stocks, both. Still, we can expect only 16% annually. क्योंकि तो बात क्यों ये है करना ना, चाहिए, sir? साइज से स्मॉल टुडे कैप फंड ही ले लूं. सी पहले साइज जो था बराबर है. नाउ PMSs used to be very small sized. Correct. Now it's become a game of AUM. So normal PMS is 5,000 crores. Okay. बराबर. So they have to deploy also in large तो फिर caps. उनको भी तो Mid लार्जर caps. कैप्स में करना है ना. So see, a lot of my friends are PMS managers. तो अब उनका साइज बढ़ गया है. So today the problem is not कि वो कंपनी बहुत छोटी है लेने के लिए. So that's why they have to go unlisted ना, क्योंकि उतना माल नहीं मिलता है Correct. लिस्टेड में. So essentially, और उसमें होता क्या, साइक्लिकल है परफॉर्मेंस. इसमें वर्स्ट पार्ट क्या है कि PMS में क्लाइंट भी गलत टाइम पे जाता है उसके बाद. क्योंकि हाई पे जाता है एकदम. जब वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसके बाद जाता है. Right. बराबर. तो एक मेरा फंड मैनेजर दोस्त है जो इज लाइक कि अपने में स्टार बनते हैं हम एक साल स्टार मैनेजर, और फिर देन वी सी द स्टार्स. सो वी गो फ्रॉम दिस टू दिस. Right. और पैसा इधर ही आता है, इधर कोई देता ही नहीं है. देता ही नहीं है. And it's a tricky business. No, business point of view, you have to take money when you are at top. So, and one more thing is कि what is the most interesting part of India today? And क्या होता है? So 10 साल पहले ना मैंने एक टैगलाइन बनाई थी, चोर बने मोर. Which was not चोर companies. It was basically कि tax चोरी was our default case. Because all the promoters came in the 1990s who got listed. अब वो जमाने में taxation was very high. And all their life they saw high taxation. And they saw a way कि कैसे कम पे करूँ टैक्स. हाँ, ठीक है. So the default case आपका था कि टैक्स चोरी करो. और मार्केट कैप तो मिल ही नहीं रहा था. तो किसके लिए करोगे? करेक्ट. बराबर है. सो अब टैक्स चोरी वॉज डिफॉल्ट. पासिंग सम कंपनी थ्रू योर सब्सिडरी. तो ये चोरी वॉज नॉट बिजनेस में दे वर ब्रिलियंट, बट डिफॉल्ट केस वॉज के लाला स्टाइल चलना, टैक्स कम बचाना, एक्सेट्रा. दैट स्टार्टेड चेंजिंग इन 2014-15 विद द न्यू रिफॉर्म्स. करेक्ट. अब हम ऑपोजिट साइड आ गए. एवरीवन इज ओवर प्रॉमिसिंग इन स्टोरी टेलर्स कि अब नरेटिव ज्यादा चलता है. करेक्ट. सो बट क्या है कि नाउ देयर आर न्यू कंपनीज आल्सो. सो एक ट्रांजिशन होता है जनरेशन का. मोस्ट कंपनीज गॉट लिस्टेड इन द 1990s. 1400 कंपनीज गॉट लिस्टेड इन 2 years. ओके. इन 1992 to 94. अब वो लोग क्या हो गया था उसके बाद बाय 2013 एक अगर नया प्रमोटर आता है वो 35-40 साल का होता है. तो अगर वो 1992-94 में 40 का था तो बाय 2013 60-70 साल का 60-70 का हो गया. तो नेक्स्ट जनरेशन आ गया. सो यू सी अ लॉट ऑफ कंपनीज द नेक्स्ट जनरेशन took over and took it to a different stage. Because and they were not doing tax story. Correct. They had more. They demerged businesses. Value They locking. created Correct. value. बराबर. Right. अब उसके बाद जो नेक्स्ट फेज था कहाँ पे हुआ फंड रेज? 2017 में, 15-17 में, Correct. 2007-8 में मे बी, और 2021 में. तो वो तो बहुत जल्दी है, बट 2005-7 में, 2017 में जो फंड रेज हुआ है, तो ये जो है 2003 से 7 वाले हैं, अब उनका नेक्स्ट जनरेशन आएगा. Okay.
एंड दे विल बी ऑल न्यू 35-40 ईयर ओल्ड्स। तो आज क्या अपना मानना है कि मेरे को लगता है दो ही टाइप के 30-40 ईयर ओल्ड है, आइदर फायर, सबका एक ही टारगेट है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, रिटायरमेंट अर्ली। फिर मंदी आती है तो फाइनेंशियली रिस्पॉन्सिबल, रिक्वायर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। और मेरे जैसे लोग हैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, रिटायर्ड अर्ली, ठीक है, जिसको आराम ही करना है। बट और दूसरा है जिसको फायर इन द बेली है। से फॉर एग्जाम्पल टुडे यू हैव फायर इन द बेली, योर होल टीम, योर 25-30, राइट, बराबर है। आज क्या है, फायर वायर नहीं है, हमको स्केल करना है बिजनेस, बराबर है। सो आज 30-35-40 जो काम कर रहा है उसको स्केल करना है, करेक्ट, बराबर। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ पीपल। और एक ऐसा हम लोग ने एनालिसिस किया था कि द प्लेसेस वेयर वी मेड मनी और promoters were 40 year old, right, 35, those who had seen cycles, who had experienced, and now they could scale it to a different level, correct। जैसे वेंचर कैपिटलिस्ट में आपको 20 साल का आदमी चाहिए, लिस्टेड में आपको 30-35 साल का चाहिए। नाउ फैमिली ऑफिसेस, सबको लगा था कि हम डायरेक्ट इक्विटी इन्वेस्टिंग कर लेंगे, लास्ट 2 साल में they may soon realize कि business ROI is better, at least there is a control, right, so they may again go back to actual businesses, right। और सबसे बड़ा चेंज क्या हुआ है कि why you can't do any more चोरी, क्योंकि हमने 8 साल पहले लाया डिमोनेटाइजेशन। So today we have a 500 rupee note, which is the lowest in the whole world, correct, 2000 का हटा दिया, हाँ, but in terms of it is $10, right। $100 bill is normal, $5 sir, rather, हाँ, $5, sorry, correct, $5। तो वहां पे या ग्लोबली $100 बिल इज अ नॉर्मल थिंग, करेक्ट, बराबर। तो वी आर टू लो एंड वी हैव हाईएस्ट इन्फ्लेशन। सो इन 8 years सडनली 500 रुपए की वैल्यू नहीं बची है, राइट। एंड नाउ हाउ मच कैन यू कैरी, बराबर है। आपको 500 रुपए में जूता नहीं मिलता अच्छा, बेसिक बाटा का जूता भी स्टार्टिंग इज एट 399, 499 एंड वेरियस प्रोडक्ट्स। So our lowest currency, and that's the reason you are okay to go towards digital payments, right? Because एक लेवल के बाद आप कैरी नहीं कर सकते। So this has been a huge change, and उसके सामने अपना GST payment stack आ गया, तो it is very difficult to siphon off. So promoters को पहले क्या था, कंपनी से siphon off करो, करेक्ट, घर खरीद लो, करेक्ट, या खर्चे निकाल लो। आज क्या है, आपको पेमेंट भी डायरेक्ट आ रहा है, करेक्ट। पहले सपोज यू आर रनिंग अ होटल और सम कंज्यूमर फेसिंग बिजनेस, यू टेक इट इन कैश, करेक्ट, डोंट शो इट ओनली कि ये सेल्स हुआ है, करेक्ट। अब आ रहा है डिजिटल, तो जाएगा भी डिजिटल, करेक्ट। सो लॉट ऑफ थिंग्स इट हैज बिकम टफ। एंड नाउ व्हाट वुड यू डू विद द, सपोज आप साइफन ऑफ करते हो तो आप कहाँ डालते थे, रियल एस्टेट में, लैंड में, गोल्ड में, और गोल्ड में भी जीएसटी लग गया, राइट। सो साइफन ऑफ करके भी आप जहां डाल रहे हो वहां रिटर्न नहीं है। सो नाउ यू आर सिंह के पास एक काम करते हैं, टैक्स भर देता हूँ, टैक्स भरते हैं, स्केल करते हैं, correct। So this is going to be a new batch of entrepreneurs who are going to be market friendly, correct। So that's the whole thing ke boss, be optimistic but not overconfident, correct। So this is one of the best times to be an investor, right, as a micro cap small cap, क्योंकि most hated is deep value micro cap small cap, क्योंकि अभी एक ही तरीका है पैसा बनाने का, ग्रोथ आना चाहिए। कहीं कम, सबसे बड़ा पैसा कहाँ बनता है, जो लगाड़ है, लो ग्रोथ है, फिर वो ग्रोथ से मतलब वैल्यू टू ग्रोथ, ग्रोथ टू मोमेंटम बन जाता है, राइट। और वो लक्ष्य होता है कि बीएससी एक साइकिल में 7% डिविडेंड यील्ड पे होता है, और आज कोई अलग ही वैल्यूएशन पे है, बराबर है। पीएसयू जैसे पावर ग्रिड वाज अ यूटिलिटी एनटीपीसी, देन दे गो टू डिफरेंट वैल्यूएशन, करेक्ट। सो टुडे देयर आर मेनी सच चॉइसेस, सो बी वेरी स्केप्टिकल अबाउट योर इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग जीनियस। ये सबसे बड़ा रूल है, क्योंकि हर साइकिल में इसके वजह से हम लोग मार खा जाते हैं, राइट। हमको लगता है कि हमने जो सोचा था वो होगा, लेकिन नहीं होता है। एंड स्टिक फॉर लॉन्गर पीरियड्स, राइट, वेदर यू डू योरसेल्फ और यू डू इट थ्रू अदर्स, थ्रू मैनेजर, करेक्ट। आज के जमाने में ये सबसे ज्यादा जरूरी है। आपको एनालिसिस सब कुछ बहुत लोग कर सकते हैं, करेक्ट, बट आपका बिहेवियर कोई नहीं कर सकता। सो जैसे मैं अगर टेक्निकल एनालिसिस बोलता हूँ, आई कैन टीच यू बट आई कांट फोर्स योर हैंड, राइट, टू बाय और सेल। सेम वे in terms of investing, you can do all the research, but you have to press the button, correct, and not go crazy downside में कि सब कुछ बेच दिया। So, and एक जो सबसे बड़ा saying है which will end, what do we say कि older investors are very humble, they are not humble, क्योंकि आप humble होके
कभी बाजार में आके ऐसा नहीं सोचता ना, मैं आऊंगा बाजार में और मैं 25% केगर बना लूंगा, तो यू आर इगोइस्टिक इफ यू कम इनटू द मार्केट्स। सेम इफ यू डू अ स्टार्टअप, करेक्ट, लाइक मैं 20 साल का लौंडा आके पूरा स्केल कर दूंगा, करेक्ट, तो यू आर इगोइस्टिक। बट द साइकिल्स ह्यूमिलिएट यू सो मच कि तो जब सब नहीं बोलते हो, हाँ, हाँ, सोचते सो यू बीन ह्यूमिलिएटेड सो मच, दैट्स व्हाई यू आर हम्बल। सो इतनी मंदी के साथ मार खाने के बाद हम्बल होता है, राइट। सो डोंट वरी के बॉस दिस इज हाउ वी आर, सो बी ऑप्टिमिस्टिक बट नॉट ओवर कॉन्फिडेंट। सो एवरीवन इज ईगोइस्टिक इफ यू थिंक कि मैं आके सबको बीट कर दूंगा, बट विद साइकिल्स यू लर्न द गेम इज टू रिमेन हम्बल एंड ग्राउंडेड, बट अपॉर्चुनिटी इज ग्रेट, सो दिस इज वेयर वी आर इन द साइकिल। आई थिंक सर दैट वाज अ वंडरफुल सेशन। आई थिंक कब मार्केट मूव हो सकता है और कैसे मुझे मेरे रिटर्न एक्सपेक्टेशंस रखने चाहिए और पब्लिक को भी रखने चाहिए इन जनरल, वो क्लियरली से समझ में आता है। सो थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग विथ मी। आपने एक बहुत डिटेल प्रेजेंटेशन बनाया हमारे लिए और सबके साथ शेयर किया। सो फॉर पीपल हु वांट दिस प्रेजेंटेशन, यू कैन हैव द प्रेजेंटेशन फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, इट्स अवेलेबल फॉर यू। मेक श्योर कि आप ये प्रेजेंटेशन में से 2-3 चीज़ें निकाल के अपने डेस्क पे हमेशा रखें, जहाँ पे आपको आपके रिटर्न्स के बारे में, आपके रिटर्न्स के एक्सपेक्टेशंस के बारे में हमेशा वो चीज़ याद दिलाती रहे और आप उस हिसाब से ही मार्केट में काम करो। तो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, स्टे इन्वेस्टेड लॉन्गर एंड पेशेंट।